बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ईद का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज कितने दिनों बाद हम रोज़ाना आपसे रमज़ानुल मुबारक में मुलाकात होती रही, रोज़े आपने रखे, बखूबी रखे और आखिरकार अल्लाह ताला का तोहफ़ा जो हमें मिलता है ईद की सूरत में, और क्या ही खूबसूरत ईद पाकिस्तान में मनती है। वैसे तो हमारे तमाम देखने वाले, चाहने वाले, हमें फ़ॉलो करने वाले जो पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लेकिन पाकिस्तान में जो ईद मनती है ये तो आप सब मानते हैं कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इस ईद को आप हमेशा जो है बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ईद का समा होता है, जो सुबह से माहौल होता है, जो टेलीविजन्स पर आपकी लोगों से मुलाकात होती है, जो आपके अपने प्यारे आपके घरों में आते हैं, जो आपकी गैदरिंग्स होती हैं और वीक लॉन्ग होती हैं। छुट्टियां तो अपनी तरफ जो होनी है, लेकिन उसके अलावा जो गैदरिंग है वो अपनी जगह है और वो वीक लॉन्ग है। खैर, तो आज के दिन हमारी भी यही कोशिश है कि आपसे मुलाकात करवाई जाए कुछ लोगों की जिनको आप स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं, रमज़ान में भी देखते हैं, आम दिनों में भी देखते हैं, लेकिन ईद की तैयारी के साथ साथ ईद का मिजाज, ईद के खाने, ईद का घूमना फिरना, तमाम चीज़ें जो ईद की हैं उसके बारे में उनसे बात करेंगे। आपके प्यारे मेहमानों से आपकी मुलाकात होगी, कुछ गेम्स भी होंगे, कुछ म्यूज़िक भी होगा। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन जो है ये जी उठा पाकिस्तान में आपके लिए सजाया गया। आप जानते ही हैं कि हमारी टीम तो बहुत आपको खुश करना चाहती है और हमेशा इसी के लिए कोशा रहते हैं, जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ या पैनल पे या हमारे दफ्तर में। सो आज के दिन को अपने प्यारों के साथ मनाइए। सिर्फ एक बात मुझे कहनी है कि हम लोग विद टाइम आई एम रियलाइजिंग इट कि जब हम छोटे होते हैं या हम बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ौरन लगती हैं, फ़ौरन हम बुरा मनाते हैं, फ़ौरन हम कहते हैं कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाज़ा होता है कि लोग लोगों में बसते हैं और लोगों से ही खुशियाँ होती हैं, अपनों से ही खुशियाँ होती हैं और दुबाला होती हैं। तो अगर आज कोई रूठा हुआ है तो उसे कोशिश कर लें, मना लें, दिल थोड़ा बड़ा कर लें, कोई बात नहीं, सब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अपनों को मनाएं, अपनों के साथ खुशियाँ बांटें और अपनों के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट करें जो कि पीएस बैंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और ये एक सॉन्ग सुनाएंगे इस वक्त जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, और ये सॉन्ग जो होगा अपनों के लिए होगा और प्यारों के लिए होगा। जी वेलकम बैक, ईद मुबारक। और हमारे बड़े ही प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहते हैं, नए नए अंदाज में देखते हैं, कभी कभी बड़ा सीरियस भी देखते हैं, कभी कोई मजाक भी कर रहे होते हैं, लेकिन आज जो है आज ये ईद के मूड में हैं और ईद के मौके पर हमारे साथ जीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पर ईद मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फाइनली एक अमेजिंग कपल हमारे साथ है जिनको आपने मुख्तलिफ स्क्रीन पे देखा है, मुख्तलिफ स्लॉट्स में देखा है, और आज जानेंगे कि घर में कौन सी स्लॉट चल रही होती है। तो ज़ुहैब हसन मौजूद हैं, रजिस्टर्ड फेस हैं न्यूज़ एंकरिंग का, आप इनको देखते रहे हैं। सहर ज़ुहैब हैं जिनको आप सुबह सुबह देखते हैं, यूजुअली आपके साथ बड़े सारे मेहमान लेकर आती हैं। आप दोनों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। बस अभी ही मुलाकात हुई है हमारी। ये मौका हमारे लिए कि थोड़ा सा हंसते खेले, क्योंकि आज के जो हालात चल रहे हैं न्यूज़ में सीरियसली बहुत मुश्किल है। जरा इस पे आगे बात करेंगे। और ज़रार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, जिनके फेम के एक डिफरेंट फेम है जिनका, मुझे ये लगता है, क्योंकि वो जो हमारी जो नहीं, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्राइम टाइम में हमारे पास जहाँ सब शोज मिलते जुलते हैं वहाँ आज तक आपके शो को एक डिस्टिंक्ट अहमियत हासिल है। सो उसके लिए भी मुबारकबाद और ईद की भी मुबारकबाद आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शेर व शायरी का आपको बहुत शौक है। देखिए इस तरह सबके सामने एक्सपोज नहीं करते हैं बंदे। तो हमारे साथ इसलिए आज आपके बिल्कुल बराबर में मौजूद हैं अमरीन हसीब अंबर साहिबा, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इंट्रो था कि मेरी प्यारी दोस्त जो थी ये इनके लिए खुशी की थी या धमकी दी गई? अब ये देखें आगे आगे क्या इसका असर होता है। तो अमरीन को तो मैं कहती हूँ, क्योंकि वैसे भी अमरीन और मैं आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में भी साथ हैं, सो वहाँ पर भी हम इसी तरह ही बोलते हैं कि हम आ गए, हम आ रहे हैं, तो हम आज हमारे साथ मौजूद हैं। असल में बचपन से हमने याद कर लिया था कि चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो ये सारा जमाना है, अब आप लोग भी आइंदा इनके साथ ही चलेंगे, हम होंगे। अच्छा भाई, आप दोनों की ईद कैसी मन रही है जरा बताइए। माशाल्लाह शादी को आप लोगों के 7-8 साल हो चुके हैं, तकरीबन 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए हैं। अब आपने साथ बुलाया है तो फिर मैं क्या पूछ लें। अच्छा हुआ पहले इनसे पूछा है, इनसे नहीं पूछा है, तो अब 6 महीने की भी गलती हो जाए बड़ी महंगी पड़ती है। अच्छा भाई, ये ईदें चेंज हुई कि एक जैसी हैं, क्या इवॉल्व हुआ ईदों में 9 सालों में? ईदें एक जैसी हैं,
बचपन में ईदी लेते थे, अब देते हैं, बस ये एक फर्क लेने के है। देने हो गए। हाँ, लेने के देने पड़ गए। बेगम को ईदी देते हैं आप या कहते हैं नहीं मैं- तुम एम्पावर्ड खातून हो, तुम्हें जरूरत नहीं? नहीं, मैं हाँ, ये अच्छी देता लाइन नहीं, है। कुछ गिफ्ट दे मैं देता इस्तेमाल हूँ। करूंगा। ईदी नहीं, कुछ गिफ्ट दे देता हूँ। अच्छा, गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट देता, ईदी नहीं देते। सरिश आप मांगती नहीं कि ईदी तो मुझे नहीं, चाहिए वो ही मुझे है। फिर पूरा एटीएम कार्ड ही चाहिए होता है ना, तो वो फिर वो मुझे मिल जाता है। मिल वो मुझे जाता है। खैर ज़ुहैब की एक अच्छी आदत ही है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इस हवाले से कुछ आदमी होते हैं ना जो कहते हैं कि हम पैसे तुम्हें नहीं देंगे, हमारे साथ चलो, जो चाहिए वो हम तुम्हें दिला देंगे। तो ये इनकी आदत नहीं है, ये बड़ा ना रिलैक्स रहना पसंद करते हैं। वो कार्ड लो और जाओ जाओ, जी और लो बस अपनी हाँ। जाओ लेके आओ झूला। हाँ। तो इस तरह के बाकी ईदें खैर ऐसा मुझे नहीं लगता डिफरेंट है, क्योंकि ये भी बड़े कुछ फैमिली मैन टाइप हैं। और वही जैसा हमारे घर में होता था कि फर्स्ट डे हम जाते थे रिलेटिव्स के यहाँ, सेकंड डे सब हमारे यहाँ आते थे, और थर्ड डे तक सब रहते थे, और वही गेट टुगेदर्स, वही वही get हल्ला गुल्ला, वही बिल्कुल बस ऐसे ही। इनके साथ भी फैमिली अच्छा, में शादी आप लोगों की मीडिया में आने के बाद हुई है? जी जी बात भी हुई है। शादी बिल्कुल बाद हुई है। अब एक चैनल में साथ काम करते थे, तो उसके बाद फिर ये दूसरे चैनल में चली गई, मैं ये भी दूसरे चैनल में दूसरे फिर चले आपको अंदाजा हुआ कि हम एक ही चैनल में अच्छे से है कि कैसे ये कहानी हम वापस आके वापस आके सुनेंगे। बिल्कुल। ये वापस आके सुनेंगे। थोड़ी सी इसमें जो है ना हम ब्रेक करते हैं। अच्छा जी, ज़रा साहब आप बताइए आपकी ईद कैसी मन रही है? आजकल आप शोज कर रहे हैं ईद पे? नहीं, मैं तो इस सीनियरिटी का फायदा उठाते हुए हमारे जो करंट अफेयर्स के प्रोड्यूसर हमें कहते हैं कि यार देखिए हम 5 शोज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुमने चलाने हैं तुम चला दो, नहीं चलाने अच्छा, नहीं चलाने। ओके। तो वो हम दे देते हैं और फिर हम पूरी 9 दिन की छुट्टी ले लेते 9 दिन की नौ छुट्टी। दिन। मतलब इतनी नहीं, एक लंबी छुट्टी? वीकेंड बीच में 5 दिन, फिर एक वीकेंड 9 दिन हो गए। जबरदस्त। तो वो 9 दिन मनाते कहाँ अगली हैं ईद पे भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ईद मनती किसके साथ है? मैं तो 9 घर दिन। पे ही होता हूँ। घर पे ही? मैं घर पे ही होता हूँ। हमारे यहाँ एक फायदा ये होता है क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, तो किसी ना किसी के एक के घर पे एक ईद लंच जमा होता है, तो मतलब आपकी जो 4 दिन की जो विजिटिंग है ना, वो सारी वहाँ पे कवर हो जाती लेकिन फिर भी आप बहुत काम कर रहे हैं कुछ लोगों की बनस्बत, है। हाँ, चले, thank जिनके you। बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत काम कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके तो बारे बस में ये- मॉडेस्ट हो गए। और मुझे समझ इसके नहीं बारे में और कोई बात- बिल्कुल जी, आप ऐसी जी ठीक जी है, करो, आगे मुझे कोई चले। समझ नहीं आई। क्या मैं बात चाह हो रहा रही हूँ है कि यार। इनका जो एक है ना एक बड़ी सार्केस्टिक से ये रिमार्क्स भी अपने, तो वो जरा, लेकिन नहीं ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं, तुम अभी- ये अभी कोशिश नहीं, बेकार अभी जाएगी। ब्रेक के बाद। अब ज़ुहैब ये चाह रहे हैं कि बाद में आप इनके बारे में भी थोड़ी रिसर्च करें। वो अभी जब मैं आप खुद भी कर resume दूंगा 2 करें। मिनट। अच्छा जी, अमरीन आप बताइए भाई, क्या ईद बताएं? ईद पे क्या, ईद पे चेंज हुआ है इतने सालों में, 2-3 सालों में कोई चेंज आया है ईद में? देखें, असल में हमारा काम तो महसूस करने का है ना, तो हमारे लिए तो ईद बहुत तब्दील हो चुकी है। अच्छा, पहले ईद खुशी का नाम था, और वो भी बड़ी खालिस और बड़ी सच्ची खुशी होती थी। आपके कपड़े बनते थे, रात रात भर आप वो कपड़े देखते रहते थे कि सुबह कब होगी और ये कपड़े हम कब पहनेंगे, ये जूते कब पहनेंगे। अब साल भर इतने कपड़े बनते रहते हैं, इतनी चीज़ें आपके पास वाफिर मकदार में मौजूद हैं कि वो जो ईद की एक ख़ासियत थी, एक कपड़े बनना, नई चीज़ें आना, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। फिर पहले घरों में गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग रक्षों टैक्सियों में जाते थे, मगर सब रिश्तेदारों से मिलने जाना है। अब घर में और 2-2 कोई 3-3 फोन का गाड़ियाँ वो, खड़ी हैं। नहीं था कि फोन करके आओ, बिल्कुल। कोई किसी भी वक्त आए। और अब हाल ये है कि गाड़ियां घर में खड़ी हैं, मगर सब पड़े सो रहे हैं। हम लोग तो खैर शुक्र है, हमने अपने घर में ये नहीं होने दिया है कि भाई ईद वाले दिन कोई सोए। हम कहते हैं बड़ी नऊसत की बात है कि आप ईद वाले दिन सो रहे हो, तो हम मिलने चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं, रात में मम्मी की तरफ हमारे डिनर होता है, तो इसमें दिन गुजर जाता है। लेकिन बहुत तब्दीली महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे अब हम लोग एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो जो पहले त्यौहार होते थे, रिश्ते होते थे, वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कहीं पीछे रह गई। अच्छा, वो भी है, और फिर उसके अलावा भी क्योंकि सारे लोग ज़ाहिर है वो न्यूज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड बैठे हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिसका ताल्लुक हमारे मुल्क से है, जिसका ताल्लुक बैनुल अक़वामी तौर पे मुसलमानों से है, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिससे दिल बहुत बुरा रहता है। बहुत बड़ा। हम थोड़ी देर के लिए चलें, वो अपने एक हाइड आउट है हमारा कि हम मिल बैठते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन डीप डाउन वो सारे खदशात, खतरात, परेशानियां सब कुछ है हमारे अंदर, और उसके साथ हम बस जिंदगी Helplessness, गुजारते हैं। एक अच्छा, यदि कुछ डिप्रेशन ना में करने ये का, कि नहीं हम होता कुछ कि नहीं कर आप रोते रहें। डिप्रेशन की एक सूरत ये भी है कि आप खुश नजर आने हाँ, लगते बहुत हैं और खुश हंसने नजर लगते आते हैं, हैं। जी। तो हमें लगता है हम सब एक बड़े गहरे डिप्रेशन में हैं, और हम बस सिर्फ जाहिर कर रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत हंस रहे हैं। ऐसा है नहीं कुछ भी। इसमें एक बात का मैं इजाफा करूंगा, जैसे आपने जिक्र किया कि बैनुल अक़वामी सतह पे, तो आप देखेंगे कि हर माह रमज़ान में, मतलब पिछली माह रमज़ान से पहले, सोशल मीडिया पर लोग ज़रूर अपनी इफ्तारियों की तस्वीरें
अपलोड कर। जी। इस बार मैंने नहीं हाँ, देखी। rare, that's हाँ, very और अच्छा rare। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर फलस्तीन में लोग भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे, और मैंने सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मिस्र, उर्दन, शाम, कहीं से मैंने कोई तस्वीरें नहीं देखी, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन लोगों को पता था कि इस मौके पर ये मुनासिब नहीं है। नहीं है, यू आर सो राइट। हाँ, वो रियलाइजेशन भी है, वो बिल्कुल, तमाम कैसे ना हो, चीजें भी है, बुनियादी लेकिन इंसानी असर ये जी बिल्कुल, मगर- जो बहुत लोगों में कम है यार, बहुत लोगों में मिलती भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल में फ़लस्तीन से पहले तो मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं तो इसी शौक में बहुत अरसे रही कि हम डिफॉल्ट होने वाले थे। डिफॉल्ट होने वाले हैं। मैं तो इसी शौक में, मतलब मुझे बाद में भी जब ये सब खबरें गलत भी मतलब गलत तो नहीं, जब हम इससे एक स्टेप आगे आ गए तब भी मैं तो इसी शौक में रही कि हम डिफॉल्ट होने वाले थे, यानी हमारे साथ ये हो गया था। तो वो तो दुख इतने सारे हैं जिसमें हम सब शामिल हैं कि वो मेरे ख्याल में 1 मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए हमें आंखें बंद करनी होती हैं सो दैट हम कुछ नॉर्मल असल में हम अब एक यूनिक सी कौम है कि हम एब्जॉर्ब करना इतना हमारे अंदर इतना हम करते हैं कि मैं नहीं समझता कि इतनी ज़्यादा टॉलरेंस किसी कौम में है। यार हाँ, लेकिन पता है एक और चीज़ भी है अब, मतलब, और ये शायद अक्टूबर से पहले मैं ये बात कभी ना करता, लेकिन हम नाशुक्रे भी बहुत हैं यार। अब मतलब हम देखें ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रैफिक है, ठीक है, महंगाई है, हमारे पे बमबारी तो नहीं हो रही ना यार, हम भूख, हमारे बच्चे भूख से तो नहीं मर रहे हैं ना, आजाद हैं हम, यू नो, टैंक से तो कुचल तो नहीं जा रहे, भाई, हमारे हमारे सामने यहाँ पे producer कह रहे हैं कि खुराक भी आप पड़ी लोगों हुई ने है, वही डिप्रेशन करना, डिप्रेशन बातें, वही डिप्रेसिव अपनी बातें हो रही बातें हैं, शुरू करनी, ठीक वही है, 11 ठीक बजे है, की ठीक है। टॉक शो, शुरू वही हो गया। न्यूज़, तो वही सारी चीजें। क्यों सैरिश? बिल्कुल, मैं तभी खामोश हूँ है कि ना? माहौल बदलेगा तो मैं माहौल हंसूंगी। बदलेगा तो मैं बात आदत सी बना ली है करूंगी। तुमने, अच्छा तो भाई, अब जरा माहौल बदल रहे हैं, कुछ बातें करें। आपने 2-4 सवाल आप लोगों ने भी करने हो मेरे सवालों के साथ तो कर सकते हैं। अभी सवालों का रुख और तोपों का रुख इस तरफ है, ठीक है? अच्छा ये बताएं, महविश को पहला तोहफा क्या दिया था आपने? सैरिश को, महविश को आना। महविश का क्या? यकीन करो सैरिश, इन्होंने तुम्हारी जगह महविश लिखा है और मुझे लग रहा है कोई बात है महविश वाली, पूछना। ये देखिए, मैं अगर महविश का तोहफा ये बता देखो दिया महविश, ये देखो, या तो ये फिर फिर मैं सहरी से हाथ धो बैठी। सर आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, तो दूर अच्छा की बात है। चलो महविश, ये आपका आखिरी शो होगा। बात गई, खत्म हो गई। सही बेहतर है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लो। अब भाई ब्रेक लेनी पड़ेगी, हम जरा मुका करें, नहीं, मैं आपको मसला बताता हल हूँ, महविश को मैंने क्या दिया था। करें। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के एक बात है। हाँ, क्या महविश को मैंने चले अच्छा ब्रेक ले लो आप। महविश को क्या दिया था या सैरिश को क्या दिया था, ये तो शुरू में ही भंडा हो गया है ईद में। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। आप सबको ईद मुबारक। वापस आते हैं हम ब्रेक के बाद। ईद मुबारक एवरीबॉडी। और अब होने जा रहा है मुकाबला। अच्छा जी, मुकाबला होने जा रहा है, लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं ये लोग, सही? आप लोग कब का छोड़ जजेस दिया हैं। ये काम? मैं जज हूँ, लिखने पढ़ने का काम तो कब का छोड़ दिया? 2 रुकनी बेंच। हाँ, 2 रुकनी ठीक है। बेंच है। खैर ये चेंज भी हो जाएगा अभी, ये बोर्ड्स आप लोग की तरफ भी आ जाएंगे। नहीं करें प्लीज। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। चलें। लेट्स सी। अच्छा भाई, पहला तोहफा दोनों लिखो ना, क्या क्या दिया, क्या सैरिश को क्या दिया था आपने? क्या दिया था? हाँ, सोच के, चीटिंग नहीं करनी है एक दूसरे को। अच्छा, इन दोनों के सोचने पे हमें आज का एक लतीफ़ा याद आ गया। एक साहब ने कहा, हाँ। काफ़ी अरसे बाद दोनों मिले और उन्होंने कहा कि जी कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उन्होंने कहा मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा क्या मैं अब आपसे शादी कर सकता हूँ? खातून ने कहा हाँ। अब वो साहब ने कोई 1 हफ्ते बाद उनको कॉल की और कहने लगे कि मैं मादत खां हूँ, लेकिन इस उम्र में ऐसा हो जाता है, मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने हाँ कहा था या ना। तो खातून ने खुश होकर कहा हाँ कहा था। हाँ, मैं भी 2 दिन से यही सोच रही थी कि किसने मुझे प्रपोज किया था। अच्छा, वैसे मुझे वाकई याद नहीं आ रहा। चलो, अच्छा, आपको मैंने तो याद लिख दिया है? है। और ये कि स्पेलिंग की अगर गलती हो, क्योंकि आजकल कोई लिखने का बात दौर नहीं है, ऑटो करेक्ट नहीं है इसमें। मैंने पहले ये कहा कि लिखने पढ़ने का काम तो यस, ये बहुत पहले बड़ा खत्म ये कर बड़ा दिया। मसला हो गया ये। ये मसला हो गया काफी। महविश मैं नहीं, अक्सर टाइप सैरिश। करते हुए इतने टाइपोज होते हैं और बहुत टाइपों होता पता नहीं। अच्छा, मैं- क्या पता लिखा, नहीं, क्या मैंने- लिखा है? आपने क्या लिखा है? मैंने तो नेकलेस लिखा है। मैंने सही लिखा ब्रेसलेट है। लिखा है। मैं तो ज्वेलरी ही थी। ज्वेलरी ही थी। चले भाई, मान जाए, 19-20 का फर्क है, मान चल जाए, जाएगा। मान जाते हैं। चलिए जी, सर। अच्छा दोनों ने ही चलिए, तुक्का कुछ कुछ लगाया चीजें ना भी लिखें, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां है। लिख मानो लेते तुक्का हैं। लगाओ। अब ना लिखें। नहीं, अब तो लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने मैं तो जब- बुराई पूछने वाली नहीं हूँ आप लोगों से। सैरिश की बुराई बताएं, जो सैरिश को भी लगता हो कि मेरी बुराई है और आपको भी लगता हो ये बुराई है सैरिश में। इतना सोचना पड़ा ज़ुहैब। नहीं नहीं, मैं लिखना है ना, लिखना है 1 ना। सेकंड नहीं लगाया भाई ने, मतलब देख नहीं रहे। वैसे वाकई ये मियाँ बीवी को एक दूसरे की बुराइयां बहुत चुभी हुई होती हैं, याद मगर ये होती ईद हैं पे या? नहीं पूछनी चाहिए। ये भी सही है, कोई बात नहीं, अच्छे माहौल में अपनी बात कह देता है इंसान। और उसके बाद जो होता है ना, वो एक मुझे अलग पता है है। मेरी आदत क्या है।
बात ध्यान से नहीं सुनती। दिखाएं ना, आप लोग दिखाएं दिखाएं भाई, इस तरफ हमारी तरफ करें। इवेंट की वजह से मत लिख दीजिए ना कि मतलब बात ध्यान से नहीं सुनती। सैरिश इधर तो दिखाओ ना क्या मैं है। बहुत जल्दबाजी करती हूँ जिसकी वजह से जल्दबाज मुझे है। वो ये बोलते हैं कि भाई ये क्या बात हुई। आपने क्या लिखा है? मैंने यही लिखा है कि बात ध्यान से नहीं सुनती है। देखें भाई, बात ध्यान से वैसे लिख दिया मैंने बस। हाँ इधर दिखाएं, बात इधर ध्यान हमें से नहीं बात सुनती। ध्यान से नहीं सुनती, जल्दबाज है। ये है। यही अब इनकी बुराई लिखें। ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, मैं ऐसे ही बता देती चलो ऐसे ही बता दो, आप दोनों छोड़ो भाई, कहाँ हमने बोलने वालों से लिखवाना शुरू कर दिया, ऐसे ही बता दो। अपनी कभी गलती नहीं मानते। गलती नहीं मानता मैं। ये सैरिश को लगता है मेरे ख्याल से। हाँ अच्छा देखें, आज भी नहीं वो आज मानी ना भी नहीं आपने, नहीं मानी, हेंस प्रूव्ड। अच्छा गुस्से का तेज कौन है दोनों में? ज़ुहैब, मैं आप लोग बहुत बताएं कूल कि माइंडेड हूँ। देख के क्या लग रहा है कौन तेज है गुस्से का? नो कमेंट। अमरीन सॉरी, हम किसी चीज खराब से कर दूर रखे आप। बहुत जल्दी मतलब ना इनका टेम्पर जो है ना बहुत जल्दी शूट कर जाता है। मैं मुझे लगता है काफी ठंडा मिजाज है मेरा। हाँ, मैं अब्सॉर्ब कर लेती हूँ। हर बंदे को यही लगता है वैसे। सही। अच्छा ये बताओ, सॉरी कौन कहता है पहले? मैं कि जान छोड़ो भाई, मैं बहस नहीं कर सकती, मुझे Seriously? गलती नहीं माननी होती अपनी। सीरियसली? अरे वाह भाई, क्या मतलब आपको इतनी प्यारी बेगम मिली और क्या चाहिए जिंदगी। सही बात है। खत्म बस इसके आगे। मेरे लिए और सबसे सॉरी भी खत्म। कह रही है, देखिए, खुदा मेरी का बात कह रही हो तो। हाँ अमीन आप मुझे एक बात वरना- बताएं, लाइफ में एक एक मोमेंट कितना प्रेशियस है कि भाई ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अब एक ही बात पे बहस कर करके मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं? भी सॉरी करते गल मुका। नहीं बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। मिट्टी इस पे पाओ कायम रोटी रहना। खाओ। क्या इस पे कायम और हम भी कायम रहना कि मैं नहीं बात करूं। ये वो शहबाज शरीफ साहब का क्या ना, मैं ना मानूं। हाँ। वो करते हैं ना। अच्छा पॉलिटिकल टॉक करते हो आप लोग घर में? लेकिन फिर मान ही जाते हैं वो। हाँ, मान तो कर बहुत लेते आजकल हैं। तो हर एक चीज मान रहे हैं बॉस। मैं इसमें खैर ये बात ऐसी है कि जो आई थिंक सो कि मैं अक्सर रजिस्टर नहीं भी कराती, लेकिन आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए तो मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि हम दोनों का प्रोफेशन एक है। सम टाइम कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिन पे मैं बात नहीं इतनी कर पाती या फिर मुझे नहीं इतना पता होता, लेकिन इनकी आदत है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं। कुछ इनके फादर जो हैं वो भी, उनकी गहरी नज़र होती है पॉलिटिक्स lawyer है पे, तो असल इनकी में डिस्कशन और उनसे उनका काफ़ी होता है। political background भी तो ये थोड़ा मुझे सा। काफ़ी समझा देते Guide हैं। करते तो हैं, ये है कि इनकी सपोर्ट मुझे काफ़ी रहती है। भाई वो तो सपोर्ट मियाँ की होती है तो सारे काम चलते तो फिर हैं। बर्दाश्त तो करना है तो ना। फिर बर्दाश्त करना पैगा हूँ ना। हाँ, नहीं ये तो कोई बात ना हुई कि सम टाइम गलती नहीं भी होती तो क्यों बर्दाश्त करें भाई। हाँ लेकिन तुमने कह दिया ना, अब फंस गई हो। नहीं, अब कर वो लेती हूँ, यही सब याद क्या कराएंगे। अच्छा चलें भाई, अब इस तरफ आ जाते हैं। जवाहर साहब अब ये क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि हम लिखेंगे नहीं भाई, हम वैसे बता रहे हैं। चले। आपसे तो खैर हम ऐसे ही पूछ लेते हैं। ये बता दें, पता नहीं क्यों आपको क्रिकेट का ज्यादा शौक है? जीरो, जीरो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लेकिन ये बात तो सच, आपको मैं दो ऑप्शन दे रही हूँ। आपके साथ ये है कि अगर बात सच लग रही है जुमले में, हाँ। तो आप कहेंगे जो बात है। ये है सही बिल्कुल है? जो बात है। और अगर आपको सच नहीं लग रही, और अगर आपको सच नहीं लग रही, तो आप कहेंगे ये वो है, अच्छा एक्सप्रेशन वही दे रहा है, जो बात है। जो बात है जो बात है। और बाकी अगर सही नहीं है तो आप कहेंगे ये वो है। सही ऐसा है? ही है। अच्छा शाहीन आफरीदी अगर जी मुझे पता है क्रिकेटर, किसने आपको फीड किया है ये। ये वैसे हम लोगों का आया इंस्पिरेशन हाँ, कहीं ये और से, लेकिन इंसान आपसे यही मैच याद हो करेगा गया। कि इस पे बोलना अच्छा क्या। शाहीन आफरीदी अगर क्रिकेटर ना होते तो दामाद ना होते। जी शाहीन आफरीदी अगर क्रिकेटर ना लेकिन मुझे होते तो क्रिकेट के बारे दामाद में ना। वैसे मजाक के अलावा मैं शायद उन बारे नहीं, में यहाँ बात दामाद की हो रही है। नहीं, नहीं, यहाँ दामाद की बात हो रही है जरा यहाँ भाई। कोई यहाँ विकेट दामाद की की बात रन्स हो रही की है। किसी चीज की बात नहीं हो यहाँ रही है। क्रिकेट पे आप ध्यान दें, शाहीन दामाद की बात आफरीदी हो रही है। अगर क्रिकेटर ना होते तो दामाद ना होते। जो बात है या ये वो है? शाहिद अफरीदी के दामाद जो है ना बात वो। है। शाहिद आप अफरीदी क्रिकेट के पे फोकस दामाद ना है। करें ना, आप दामाद पे कह दिया, focus कह करें। दिया मतलब उन्होंने। मैं कह दिया मैं जो बस, बात है। जो बात है कह दिया। अच्छा आपको अमरीन साहिबा के आशार याद हैं? नहीं। ये वो है कहना है अच्छा ये आपका? वो है, ओके ये वो है। आई डिडंट अंडरस्टैंड सुना ही नहीं तो याद कैसे होंगे? फवाद वैसे भी अब चौधरी मैं ने याददाश्त कहा इतनी था कमजोर है कि कि मुझे कुछ याद रहता ही फवाद नहीं। चौधरी ने कहा था कि तगड़ी बीवी का होना बहुत जरूरी है। जो बात है जो बात है, पर्सनली भी आपको ऐसा फील होता है? 100%। तगड़ी बीवी क्या मतलब? वो तगड़ी हो, वेट बहुत ज्यादा हो, दिमागी तौर पे नहीं वो तगड़ी, मतलब क्या देखिए, तगड़ी हो? वो मतलब जो पुश बैक कर सके ना, वुमन ऑफ जो सब्सटेंस। पुश बैक, हाँ वुमन ऑफ सब्सटेंस। So you have found one. नहीं मुझे तो बहुत खौफ, मैं मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा जिससे मेरे घर का दाखिला बंद हो जाए। अच्छा आप वैसे मतलब काफी टोन डाउन रहते हैं घर में, सरेंडर्ड। I have to surrender. Yes. You have to In surrender. front of overwhelming force ना बंदे को surrender ही करना। If you can't fight them, नहीं you can't. ये वो वाली बात, Jeez, join and them. bye. अच्छा इरशाद भट्टी, मजहर अब्बास, सुहेल बड़ाइच को बिला तरतीब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दें। वैसे तो मेडल्स अभी बड़े मिले दोबारा हैं। बताएं। मेडल्स जो मिले, मेडल्स जो मिले, क्या सवाल कर लिया मेरी टीम। अभी कौन से कुछ दुख, हाँ। आपने प्रोग्राम नहीं किया इन मेडल्स पे?
अच्छा वैसे सीरियसली मीम्स बनी अभी एक मेडल वाले को बहुत ज्यादा कोई रह तो नहीं गया वो वाले जो यहाँ तक medals memes मिले। बन रही है कोई रह तो नहीं गया हम रह गए। एक मेडल वाले को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना हो, तो देखिएगा किसी मेडल आप हाँ राइट वो हम ब्रेक पे बात करेंगे। एक दो मैंने- इरशाद भट्टी, मजहर अब्बास, सुहेल बड़ाइच। वेल मजहर अब्बास विल गेट द गोल्ड, सुहेल बड़ाइच को मैं सिल्वर दे दूंगा, और इरशाद भट्टी को क्या था, टिन, ब्रॉन्ज। अच्छा ब्रॉन्ज। आपका चलिए अब अगर और टिन कोई का ऑप्शन दिल नहीं चाह बची रहा तो है ब्रॉन्ज ही टिन सही दे है। देते हैं। खैर, एक मैंने भी एक तमगा बनाया था सोशल मीडिया के लिए, लेकिन वो मैं वो भी दे क्या नहीं है? सकता मैं आपको, नहीं वो रहने ही दे। ओके। शहजादा सलीम अगर क्रिकेटर होता तो इसका नाम बाबर आजम होता। ये वो है। ये वो Yes. अमरीन सारे आपकी क्रिकेट तरफ- की क्यों पूछ रही है आप मेरे से? I'm the ये one मैंने last- भी ये मैंने last भी- person for ये this, पता यार। नहीं सीरियसली क्या पता नहीं लोगों को कौन शौक है। है आजकल देखिए cricket का, क्रिकेट के seriously। जरिए इनकलाब आने वाला है। अच्छा पहले नहीं आया था क्या? आप तो गौर ध्यान दे सर, ध्यान दे। उसका क्या ध्यान बना दे सर, यार, ध्यान उसका दे। क्या बना? ध्यान दे सर इसमें। क्रिकेट से रिलेटेड जो भर्तियां हो रही हैं, देखें आप, जो यानी- डेजिग्नेशंस ओ हाँ, अरे यार, सॉरी भाई। थोड़ा सा साबुन स्लो है आज। थोड़ा सा अच्छा अमरीन अब आपकी तरफ आ जाते हैं। अल्लाह आपकी खैर। छुट्टी पहले सही है? बताइए कि पत्थर बोलना उठा क्या के है। घूमने लगे। कसम से। क्या हो रहा है? अच्छा अमरीन आपको तो इतनी कोई आप सॉफ्ट स्पोकन है, तो आपके बारे में लोगों को तजस्सुस है कि बचपन में आपको कभी मार पड़ी, आपने कुछ उफ किया होगा, या हम ऐसे ही थे बचपन से? सिर्फ एक मरतबा एक थप्पड़ पड़ा था। सीरियसली? हाँ। वो असल में हुआ ये कि एक साहब आए, उन्होंने हमारे वालिद के बारे में पूछा, हमने कहा वो तो घर पे नहीं है, उन्होंने हमारी वालिदा का नाम लिया कि वो हैं, हमने कहा वो भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपकी वालिदा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम दोनों ने कराची यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा है, आए तो बता दीजिएगा। ये कह के वो चले गए। तो जब मम्मी आई तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि पहली मर्तबा किसी ने आके हमारी अम्मी के बारे में पूछा, नहीं तो जो आता था हमारे वालिद से मिलने आता था। तो हम खुशू चलते हुए गए और हमने कहा मम्मी मम्मी आज आपका एक दोस्त आया था। अच्छा थप्पड़ लगाया और कहा कि बदतमीज, मेरा कोई दोस्त नहीं कब होते हैं? तो हमने कहा खवातीन के दोस्त नहीं होते। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होते। हमने कहा फिर क्या होते हैं? उन्होंने कहा सहेलियां होती है। तो हमने कहा वो सहेली थी। तो उसमें उन्होंने और डांटा के भाई वो क्लास फेलो थे। तो हमने कहा वो अच्छा। तो उस दिन हमें फर्क पता चला दोस्त सहेली सहेली, क्लास वैसे ये फेलो कितनी वगैरह। अच्छी बात इस है दौर में सैरिश। होते तो वो सहेली नहीं नहीं आराम से सैरिश, digest आप कर इस लेते। बात को ज्यादा समझ सकती हैं कि अगर आपकी किसी से थोड़ी बहुत भी बातचीत है तो वो आपके बारे में इंट्रोडक्शन आपके पीछे ऐसे कराते हैं कि वो तो मेरी दोस्त है। वो तो मेरी दोस्त है, हालांकि वो दोस्ती नहीं होती। वो सिर्फ जान पहचान अच्छा होती है। यही वजह है कि आज हाय, तक हाय, अगर हाय, कोई हाय। हमें यार कह के मुखातिब कर ले तो हम फौरन कहते हैं कि आई एम सॉरी आई एम नॉट योर यार। सीरियसली अच्छा खैर, अब आपके लिए अगला सवाल है। लोग आंटी बोलें तो बुरा लगता है, अच्छा लगता है, क्या होता है? या ठीक है, लोग अगर आंटी बोलें हाँ तो सही है। बिल्कुल हाँ। कई लोग कहते हैं। अच्छा पहली बार ना मुझे बल्कि अंकल बाल ने बोला दफा था, तो- मैं 19 साल का था सिर्फ। सीरियसली? सीरियस किसने बोला मेरे था? जो बाल थे ना ये 17 साल की उम्र में सफेद होने लग गए थे। तो मैं वीडियो गेम खेल रहा था आर्केड में। तो एक बच्चा आया कि अंकल ये आपका कब तक खेलोगे? तो मैंने कहा बदतमीज कहीं का। हाँ, और एक दफा ये सिनेमा के सामने ना मैं जा रहा था तो मैंने टर्न मारी पार्किंग के, तो पीछे से गाड़ी लग गई। मैं फुल गुस्से में उतना, मैंने सिग्नल भी दिया हुआ है सब कुछ, तो भूलते निकलते हैं। उसने कहा जी आप बुजुर्गा। मैंने कहा यार तुम, मैंने कहा गाड़ी को मैं भूल गया। मैंने कहा, तुम हो कौन यार? मैंने शनाख्ती कार्ड दिखा रहा था। मैंने कहा इतनी उम्र है मेरी, कोई 10 साल पहले की बात है। एनीवे सॉरी, Okay. बहुत चुपती अच्छा है मुझे। है ना? तो आपने क्यों नहीं फिर इन बालों का क्यों नहीं कुछ कर लिया जब यही नहीं, है? उसके बाद इतना उन्होंने time नहीं तरीका है किसी ढूंढ के लिया कि इन बालों को कैसे कैसे कैश किया जाए। हाँ, ओके। ये फिर तो इन्होंने असल में काले Tricks में of the सफेद trade रंग करता था कि लोग सीरियसली लें। ये क्राफ्ट ज़ाहिर है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ये ट्रिक्स ये आप एक्सपोज कर रहे हैं सबके सामने। कोई बात सीरियसली नहीं। सीरियसली हमारा ख्याल है कि जो संजीदगी से अपना काम कर रहा होता है ना उसके लिए ये चीज़ें कोई मैटर ही नहीं कर रही होती हैं। किसी भी नाम से पुकार लें, आंटी बाजी आपा खाला कुछ भी कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली मुझे भी लगा बहुत सारे लोग बैठे हुए और आपने बोला हमारा ये ख्याल है हम सब। चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अच्छा अमरीन, आप ड्रामा कौन सा देखती हैं या कोई रीसेंट ड्रामा देख रही हैं अभी? हमने बहुत अरसे से ड्रामे देखने छोड़ दिए हैं। हाँ। क्योंकि इस मुल्क में इतने ड्रामे होते रहते हैं कि इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम वो ड्रामे देख सकें। क्योंकि पहले ड्रामे होते थे, उसमें कहानी होती थी, कैरेक्टर होते थे, स्क्रिप्ट होता था। अब कुछ अर्सा पहले हमने कुछ ड्रामे देखना चाहे
तो हमें ये अंदाजा हुआ कि आप चैनल चेंज करें तो वही कास्ट, वही रोल और वही कहानी, वही डुप्लीकेशन। पता ही नहीं चलता। कई मरतबा तो हम घर वालों से कहते थे अभी तो ये हो रहा था, तो वो कहते हैं अरे भाई चैनल देख लो, हमने चैनल बदल दिया है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, वक्त ज़ाय करने का और दिल ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम ड्रामे देखते हैं पुराने यूट्यूब पर या वैसे, लेकिन अब ताज़ा नए ड्रामे नहीं देखते। गानों का शौक है आप लोगों को, गाने सुनने का, या कोई गाता भी मैं है? सुनती हूँ गाने, गाती नहीं हूँ। ये गा लेते हैं, ये गा लेते अरे हैं। आज फिर आपसे गाना भी सुनेंगे कोशिश कर हम, लेता बस सही है। और भी सारे अच्छा, जो मुझे जो ये है ना बताएं आज कि कराना ये है सब करा लो। आपने सिर्फ हमें दिखाने के लिए नहीं, रखा ये हुआ है खाना या है, ये खाना है। इतना दूर आपने हमसे रखा हुआ है और Seriously, इसके साथ इसको चाय करते भी हैं। नहीं और है। इस पे भाई स्प्रे चाय भी का कर क्या दिया हुआ ये अच्छा, मेरे नहीं, spray नहीं हुआ पास भाई। मेरे पास जो गेस्ट आते हैं ना वो स्पेशल, आपके यहाँ चाय मिलती है, हाँ। कॉफी मिलती है, तो फिर मैं कहती हूँ वेट करें, बस आ रही है। बस तो आ रही आज मैं भी कह रही हूँ यहाँ चाय होती है। सीरियसली तो इसलिए मैंने वहाँ पे रख ली थी अपने लिए। आपने अच्छा रख ली किया था कि शो से पहले ही। बस वही सीनियरिटी चल रही है, आप देख लें, मेरे इधर यही हो रहा है। और ये यहीं पर हम एक experience। गाना सुनते हैं और गाने के बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद वापस आते हैं। तो आप लोगों की कोई फरमाइश है या सुना दें हम अपनी मर्जी से? आप बताएं कोई नहीं, फरमाइश। आप अपनी फरमाइश का जो खुद भी। सुनाइएगा। हैं? कोई भी आप आप- भी कोई गाना नहीं गाते नहीं हैं कोई वैसे? अपने दौर नहीं का। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपने दौर का तो गाना बेथोवन सुनते पे हैं आ और जाऊंगा। ब्रेक पर जाते हैं जी। ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। वैसे आप लोग ना बड़े अच्छे कंपेनियंस हैं फॉर Thank you। द ईद शो। थैंक यू। कैसे लगा आपको ये? अच्छा लगा डिस्क्लेमर ना पे लगा। इतनी जोर से लगा। रीजन बिहाइंड दिस। कैसे लगा? नहीं, बड़े मजेदार इनको बहुत लोग हैं पकड़ा है भाई। अब। इनको बहुत पकड़ा है। बहुत मजेदार लोग हैं आप लोग। लोग ऐसे ही सोचते हैं आप लोगों के बारे में या कोई और परसेप्शन भी है? ज़ोहेब, आपको कभी कोई खड़ूस समझता है? बड़े नहीं, वो कुछ समझते हैं, कोई स्क्रीन पे देख के वो समझते हैं कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा कोई सीरियस है और बहुत कोई बात, लेकिन आप हर वक्त तो हंसी मजाक नहीं कर सकते ना एक दूसरे। वैसे कभी कभी मैं भी समझती हूँ। सैरिश सब यही समझती, कोई बात नहीं। तब क्योंकि मैं शुरू से बहुत फुल ऑफ लाइफ और बड़ा वो चिलिंग करने वाली जो होती है ना लड़कियां, खैर अब तो लड़की वाली स्टेज से कुछ नहीं, आगे आ कोई गई नहीं, हूँ। लड़की है, अच्छा? लड़की रहेंगे हम लोग जब हाँ, तक रह लड़की सकते बिल्कुल। हैं। क्यों जरा सर? बिल्कुल। आप तो Age is just a number। 100% मैं जब तक हम लड़के हैं। तो ये समटाइम ये होता है कि मेरा मूड होता है कि भाई बस बाहर निकला जाए, कराची की रातें, खाली सड़कें और जरा एंजॉय। ये कराची में खाली सड़कें कहाँ मिल रही हैं? रात में मिलती हैं, आधी रात को निकले आप बाहर, आपको मिलेंगी। लेकिन ज़ुहैब साहब जो हैं ये जरा थोड़े से ना वो ये एक होम सिकनेस और इज्तिमाई होमली अदमिया किस्म के है। इंसान है जो चाहते हैं जी घर में ही रहा जाए, अपने वो इजी कपड़ों में टीवी का रिमोट और मोबाइल एक तरफ हो और टीवी का मैं रिमोट भी एक तरफ। बड़ी बिल्कुल चीजें 100% सोचने ऐसे वाली। ही हूँ। अच्छा, वैसे खाने के बारे में आप फंसी हैं? खाने के बारे में मैं शदीद। कहता हूँ कि शदीद। ईद शदीद। पे क्या कहते हैं? ये बना होना चाहिए, नाश्ता ये होना ये चाहिए। इनकी ये अच्छा, फरमाइश हाँ। होती है कि भले दाल पकी हो लेकिन पके परफेक्ट। नहीं, हाँ, यानी पूरे ध्यान से वो Perfectly पकाई done हो। जाए और बड़े प्यार से पकाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो पकाई जाएगी उसका टेस्ट वैसे ही होगा। कभी आपने इस पे कहा नहीं आप पका लें? नहीं पका अच्छा, आप प्यार पकाना से ठीक है, है। ये नहीं पकाना बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं अच्छा, आप लेकिन प्यार नफरत से दिखाएं। रोटी पकाई जाएगी तो वो रोटी में टेस्ट नहीं होगा। मेरे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। वैसे एक स्पीच भाई मैं आप तो कुछ भी खा बहुत, मैं लेता हूँ। आई वांट टू कम टू योर Seriously, हाउस anything। एंड रिकॉर्ड अ शो। प्लीज डू। मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो इतनी दुनिया के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, कितना घर easy के going। बारे में हाँ, नहीं, कितना नहीं, easy नहीं, going नहीं, है। लक्कड़ हजम पत्थर हजम कोई मसला नहीं, वैसे एक कोई ये मसला मैं एक नसीर, ये एक स्पिरिचुअल हीलर है खातून, उन्होंने ये बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है और आपको 1 रोटी मिली है खाने को, तो आपने कहा कि दूसरी रोटी पका दो, तो वहाँ से एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आए ज़रा नाराज़ी वाले, तो बेहतर यह है कि आप एक ही रोटी पे इत्तेफाक करें, क्योंकि वो दूसरी खाना जो है आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ओह, खाना इज सो इम्पोर्टेंट। सरिश, ठीक है। नहीं, पता है इससे फिर होता ये है कि अक्सर डाइनिंग टेबल पे बहस भी हो जाती है कि जब ये खाते जाएंगे बार बार कहते नहीं, मैं जाएंगे तो ये चीज़ फीडबैक वही सीखनी है, होगा, ये देर एंड चीज़ देयर होगा, सीखनी है, मामला ये देर एंड देयर होगा वैसे सर। मैं तो अलल ऐलान दाल अपने अच्छी शो में- है तो तारीफ होगी, और अगर कुछ कमी पेशी है तो थोड़ा सा हो जाएगी, यार नेक्स्ट टाइम जरा देख भाई, लेना। इंडिया पाकिस्तान में ऐसा है कि दाल, गोल रोटी, चावल, इन सब की वजह से रिश्ते पनपते भी हैं और मसाइल भी हो जाते अच्छा, हैं। ये वाले मुझे मसाइल हमेशा होते हैं, ख्वाहिश रही है कि हाँ, मैं मसाइल। चौरस रोटी देखूं, कभी मैं देखी नहीं। क्यों? चौरस पराठे होते हैं? चौरस रात पराठे में- होते हैं लेकिन रोटी नहीं देखी मैंने। आई मीन आई वुड बी मोर इम्प्रेस्ड बाय दैट। रोटी ये आपने चौरस एक पराठे। सॉफ्ट ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। हाँ, यहाँ कैमरे के ये मैं वो क्लिप भेजूंगा। अच्छा, आप लोगों थोड़ी की कोई unique चीज़ हो। ऐसी ईद आपकी, अमनीन आपसे शुरू करते हैं, जो किसी भी तनाजुर में बहुत यादगार हो, किसी भी और एनीथिंग, वो अजीब भी हो सकती है, बहुत ज्यादा खुशी वाली भी हो सकती है, थोड़ी सी उदास भी हो सकती है, हमारी anything। शादी से पहले जो आखिरी ईद मैके की थी,
वो हमारी बड़ी यादगार है, क्योंकि बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। सब घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें अहमियत दे रहे थे कि भाई बच्ची की आखिरी ईद है घर में, तो वो कपड़े भी बहुत सारे बन रहे थे, गिफ्ट्स भी दे रहे थे और बहुत ज़्यादा प्यार भी किया जा रहा था। इधर हमें भी ये था कि एक तो खुशी की इतनी अहमियत मिल रही है, वैसे तो मिलती है लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा ही मिल रही थी, और उसके साथ साथ ये खुशी कि भाई सब लोग हमारी खुशी में शरीक हैं, लेकिन एक दुख कि ये घर छोड़ के जाना है, लोगों को छोड़ के जाना है, तो वो एक बड़ी मिली जुली सी कैफियत थी। और हमारे यहाँ हमेशा से ही होता था कि ईद वाले दिन मम्मी हम लोगों को कोई काम नहीं करने देती थी, तो वो कहती नहीं ईद बच्चों की होती है, तो हम लोग बस मेहंदी लगा के बैठे रहते थे। अरे वाह, क्या बात तो वो आखिरी ईद थी, तो उसमें भी हमें आज तक वो याद आता है कि हम पानी तक खुद नहीं पीते थे, मम्मी पानी पिलाती थी, खाना खिलाती थी, इसीलिए कि तो हम खराब हम ना हो थे। जाए। इसीलिए तो थे। वो चीज फिर हालांकि ससुराल में इतना प्यार मिला, उससे ज्यादा प्रोटोकॉल मिला, सब कुछ, लेकिन वो जो बात है ना वो हमें आज तक भी याद आती है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये काम सिर्फ माँ कर सकती है। बेशक बेशक। और खैर माँ बाप की अहमियत को जानना जब वो हयात हों, ये तो बहुत ही मेरे ख्याल में ये भी तौफीक की बात है, वरना तो जब माँ बाप जाते हैं तो अंदाजा होता है कि अरे क्या हमारे साथ क्या थे, वो लोग कौन थे, ये चले गए और ऐसा हो गया। और माँ पे ही एक शेर है कि माँ जो रूठ जाएगी मैं उसे मना लूंगा, मोम को पिघलने में कितनी देर लगती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अच्छा, माँ मैंने तो ये नाराज शेर होकर, पढ़ा इसलिए कि हमें थोड़ा हम भी महसूस हों, कोई शायरी से थोड़ा सा माहौल। ओ हाँ शायरी का भी हो बिल्कुल ना। बिल्कुल भाई, कोई हर कोई कोई शेर व शायरी हो, लेकिन वो माँ की नहीं होगी, वो होगी अब तुम भी ना जैसी कोई। चलिए चंद अशार उसी जैसे सुना देते हैं। वैसा ही एक तजर्बा है रोजमर्रा निसाई रोजमर्रा और मुहावरे में कि मैं हूँ तुम हो एक दुनिया है तौबा है। मैं हूँ तुम हो एक दुनिया है तौबा है, सारा आलम देख रहा है तौबा है, सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, और यहाँ जो दिल धड़का है। अरे वाह, तौबा है। सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा, और यहाँ जो दिल धड़का है तौबा है, तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में, तुमने पुकारा नाम किसी का महफिल में, मैंने अपना नाम सुना। अरे वाह वाह, तौबा है, मैंने अपना नाम सुना है तौबा है। और आखिरी शेर है कि तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, तुमने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मैंने जो समझा है तौबा है तौबा है। क्या जबरदस्त जबरदस्त। आज मौका मिले तो तुम भी ना सुनाइएगा, वो भी याद रहेगा आप लोगों को, बड़ा जबरदस्त है वो भी, है ना। अच्छा, आपकी कोई ऐसी ईद जो यादगार? मेरे ख्याल है बचपन की कोई भी ईद अगर मैं चुन लूँ ना तो सब बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा घर होता था मेरे नानी दादी जान और दादी जान का, तो सारे बड़े बहुत लंबी एक टेबल होती थी, तो हमारी उसके बिल्कुल बराबर में ना छोटी सी टेबल बिल्कुल उसी तरह की होती थी, तो हम सारे कजन्स उधर होते थे। एक बहुत बड़ा एक गार्डन था, तो वहाँ पर हम पर पूरे दिन हमारा वहाँ ही गुजरता था। फिर और अच्छा, अब जाहिर है कि उस वक्त भी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं होता था, तो वहाँ पर उनकी बातें चल रही होती थी, एक कान में चल गई, सुन लिया हमने, थोड़ा सा पिकअप भी कर लिया, लेकिन हम अपनी एक दुनिया में होते थे ना। और फिर अच्छा, वो कजन्स वाली वो वाली जो अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत और वो जो आपस में एक रिश्ता होता है, वो अभी भी कायम है? नहीं, वो उसी वक्त थी। फिर आप बड़े हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, इख्तिलाफात भी शुरू हो जाते हैं, तो कुछ कजन्स हैं जिनके साथ अभी भी बहुत लगाव है, बहुत हमारी दोस्ती है। इनफैक्ट उनके यहाँ ईद का लंच होता है, लेकिन कुछ और फिर कुछ और मुल्क में चले गए, कहीं और चले गए, कुछ तलखियाँ हुई, कुछ नाराजगियाँ भी होती हैं, तो वो एक अलग वक्त था। हाँ, तो वो मुझे बहुत याद आता है। तो उसमें आप लुक फॉरवर्ड सबसे ज्यादा क्या करते थे? किसी कजन मटन से रोस्ट। अच्छा, मटन रोस्ट। वाह वाह, एक वो बड़ा एक स्पेशल किस्म का, अब तो जो खनसामा थे वो भी हयात नहीं रहे, तो वो रेसिपी भी अपने साथ ले गए, तो वो मुझे याद है। अच्छा, उन कजन्स में आप ऐसे बच्चे थे कि किसी को लगता हो कि ये जरार खोड़ो इस तरह नाम हो जाएगा,
कैसे समझते थे आपको जब लोग आपको देखते थे? नहीं, वो कौन सा नाम, आई मीन मैं तो बड़ा मतलब शाय किस्म का बच्चा था, हाँ, काफी मतलब उनको लगता नहीं होगा ना कि मोटा ये भी बच्चा था। कुछ कर जाएगा ऐसा। किसको क्या लगता है जी? कौन क्या कर जाता है कौन क्या- आपको अंदाजा नहीं होता। सैरिश आप बताएं कौन सी ईद है? अच्छा, मुझे भी बचपन की ही जो ईद है वो अभी भी दिल चाहता है कि वैसी ईद गुजारूं, लेकिन जाहिर है अब वैसा ना तो माहौल है, ना वो बड़े हैं। नाना नानी के घर हम लोगों ने अपना बचपन ज़्यादा गुजारा है, अब दोनों ही मतलब उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये है कि वहाँ पे बड़ा अच्छा एक माहौल होता था कि ईद मेला का सा समा के बाहर स्विंग्स भी हैं, और फिर लाहौर में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर लाहौर की स्पेशलिटी कि वो कचौरियाँ और कतलम्मा इस तरह की चीज़ें जो कि बिकती थी, और वो हम लोगों ने खाना, और फिर उसके बाद सब कज़न्स ने मिल के अपनी अपनी ईदी सब ने जमा करनी, और फिर हमने स्पेशली ऑर्डर करना कि भी आज चरगा आएगा, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, फ्राइज़ होंगे, और सब मिल के बैठ के खाएंगे। फिर सब रात में ही होता था कि सब खालाएं मामू सब बच्चे सब मिल के फिर घर का खाना रात में खाते थे। तो बस वो एक होता था कि हमने फोर्ट्रेस स्टेडियम जाना होता था। फोर्ट्रेस स्टेडियम जिंदाबाद। वो बिल्कुल वहाँ हम जाते थे, और हमने अपनी सारी ईदी वहाँ पे स्विंग्स पे खर्च करनी है, और फुल इंजॉय करके हमने घर आना है। कारण मैं तो अभी भी इस तरह की हूँ कि मैं शायद एक बच्चा होता है इंसान के अंदर ना, तो मेरा तो दिल चाहता है कि हल्ला गुल्ला हो, सब आए, ये मौज वो मस्ती वाली है निकले। जिनका अभी भी दिल चाहता है बाउंस पे चलें। बिल्कुल दोस्तों के ऐसी साथ, है है। ना? मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। ये मेरी जो नानी जान थी ना, वो लाहौर में रहती थी, तो हर गर्मियों में और हर सर्दियों में, अब तो सर्दियों में बंदा स्मॉग की वजह जा ही नहीं सकता लाहौर में, लेकिन हम जाते थे और जितना टाइम फोर्ट्रेस स्टेडियम में गुजारा है ना, अच्छा फिर एंड में ना सारे पैसे जोड़ के हम ऑफ बीट जाके एक मिक्स टेप बनवा लेते थे। ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। It was great, I love बहुत Fortress, मजे का बहुत टाइम था। अच्छी जगह। और अभी भी मेरा दिल चाहता है, जिस आप ये जुहेब के भांजे भांजियां हैं, क्योंकि यहाँ मेरी फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मैंने ऐसी मोहब्बत की शादी की कि सब छोड़ के मैं मुकम्मल आ गई थी। कोई रिलेटिव नहीं, कोई बहन भाई नहीं यहाँ पे, तो बस फिर इन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं या बहन भाई हैं उनसे ही दिल लगा लिया। तो फिर दिल ये चाहता है कि सब आए और फिर मेहंदी भी लगे। लेकिन ये भी बड़ी क्वालिटी है सैरिश, माशाल्लाह, जैसे आपका ये शौक है या अमरीन भी कह रही हैं, ये भी अब के दौर में क्वालिटी है। हमारी अम्मियों के दौर में ये उस तरह क्वालिटी समझी नहीं जाती थी, क्योंकि हर खातून जो है वो अपने घर लोगों को बुलाती थी, ज़्यादातर ऐसा होता था। बट विद टाइम अब ज़्यादातर ख़वातीन, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि वो बहुत वेलकमिंग नहीं होती हैं कि जी आए लोग और हमारे यहाँ खाना खाएं या दावत हो या कुछ, ये कुछ हो गया है। वो होता है कि भाई With time. अपने अपने नहीं, घर मेहमान में को ये हाँ, मतलब बड़ी अच्छी बात है अगर आप लोग ये फील करते हैं और ये अरेंज करते हैं, तो ये बहुत बहुत मतलब अब जबरदस्त लोग चीज़ थोड़े है। से ज्यादा आराम परस्त हो गए हैं। उनका मतलब है हम सो के गुजारे, ना कोई हमें डिस्टर्ब करे, ना हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन घर में कोई ना आए लेकिन तो वो बड़ा मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। मजा अलग है। कोविड के बाद बड़ा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, उसने लेकिन भी बड़ा गैदरिंग असर का डाला अपना है। मजा है, अपना मजा है। फैमिली का भी अपना मजा आई है। डोंट थिंक सो इस तरह और के एक दिन ही festivals तो को बगैर है, gathering अभी के कौन enjoy कर कौन कह रहा है कि सकते हर दिन कोई 10 लोग पहुंच जाए, वो एक अलग बात है ना यार। हाँ बिल्कुल सही। पता नहीं क्या मुझे कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हम अपनी बातों में इतने मसरूफ हैं, आज टाइम नहीं है, सॉरी। ये आईएफपी निकाल के ही फेंक हाँ देना। सीरियसली, क्या फायदा? क्या फायदा? ये आई थिंक सो कमर्शियल्स भी होते हैं जिसके बगैर ना सैलरीज नहीं मिलती फिर ना। अच्छा, तो ये ये सुनना कुछ पड़ेगा। ऐसा वाली बात है। कभी-कभी तो उनके साथ भी नहीं मिलती। चलिए ईद मुबारक, अब तो दूसरी डायरेक्शन में डालिए ना। अब ब्रेक ले जल्दी से। आप लोग तो चले जाएंगे, हम तो इधर ही है ना, देखिए। हाँ इधर ही है तो बिल्कुल। ईद मुबारक आप सब। और हमें भी एक जगह जाना है। आपको भी जाना है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा बहाल होके वापस आते हैं। गाना सुना रहे थे आप लोग, कहीं पहुंचे हुए थे, सही बात है वैसे, है ना? हुआ है। कहाँ पहुंचे थे कैफी आप? खलील को मत सोच पूछो। रही थी मैं तो कि उसका अच्छा गाना है, ये काफी पॉपुलर हुआ। एक अलग ट्रेंड लेके आएगा। अच्छा, अभी हम एक और गाना सुनेंगे जुहेब से। बेगम ने बताया भाई अच्छा गाना गाते हैं, तो उन्होंने बोला मैं कोशिश अच्छी करूंगा। नहीं अच्छा गाना जुहेब गाएंगे हसन का अभी। थोड़ा सा लेगेसी और Yeah, नाम भी that's true. नाम बिल्कुल वही, जुहेब हसन, देखें। तो असर तो आएगा फिर, है ना? मैंने इतने अरसे से जुहेब से मुलाकात हो रही है, फिर भी मैं पूछती हूँ जुहेब हसन, जुहेब हसन। हाँ, कि कहीं गलती तो नहीं हो गई? खातून का नाम चेंज होता है, इनका क्यों होगा चेंज, मुझे ये बताएं। जुहेब हसन, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एज सिंगर लोगों के right. जहनों में इतना रजिस्टर हुआ है, तो कहीं लिखते हुए किसी ने जुहेब हसन इसलिए लिख दिया है। अच्छा, आप बता रहे थे हमें कि आपकी शादी की एक बहुत तवील दास्तान है जो बहुत फेमस है, और फेमस तो नहीं है। ये आपको तवील है। कहानी सुनो पे याद आया। जी हाँ, ये लव मैरिज है, ये मुझे बता रहे थे। ओ यस, हाँ, लव मैरिज। यहाँ से ये डिविएट बात ब्रेक में हो रही थी। तो जी लव मैरिज थी। एक्चुअली मैं हम दोनों आईबीए में थे,
अच्छा, या, आपने कहा मैं इतना पढ़ता नहीं था, IBA में आप पहुंच गए थे। नहीं, मैं पढ़ता तो बहुत था, मैंने ये अच्छा, कब कहा आपको? अच्छा, वो मुझे फिर इम्प्रेशन ऐसा मिला। हाँ, अब मतलब इसमें देखें, मेरी गलती तो नहीं। ओके ओके हाँ, पढ़ के तो बाल सफेद किए हैं। ओके तो हम IBA में थे, तो शी वाज माय बैचमेट। ओके और मेरा तरीका यूजुअली होता था कि जो मुझे किताब मुझे अच्छी लगती थी ना, तो मैं कहता था कि ये आप भी पढ़ लें, तो मैंने उनको दी थी, तो शी लाइक्ड इट एंड देन दैट्स इट। किताब से ही मतलब that's how it से ही वो starts. समझ मुझे गई। लगा कि थोड़ा सा बंदा हटके काम करे ना। हाँ, मतलब वो बाकी सब मतलब अपने मसल बना रहे थे, मसल तो थे नहीं मेरे पास, ना ही अभी हैं, तो मैंने कहा कि यार किताब ही पेश किताब से कर वो सोचेंगे कितना तो इंटेलेक्चुअल वहाँ आदमी से- है। यही, और एनको भी था ना, तो थोड़ी सी और भी टच आती थी। अच्छा, एनको भी था। ये इन्होंने प्योर लाहौरी वर्ड यूज किया, एनको भी था। आई एम हाफ लाहौरी। ओके, हाँ, तभी वालदा इधर का इधर ताल्लुक से वाइब्स जो आ रही है ना, मैच हो रही है कुछ। मैच हो रही है। अच्छा, बस बड़ी जल्दी कहानी आपने खत्म कर दी। नहीं, बस? इतनी कहानी है ना जी, इतनी थी? मतलब, हाँ, हमें मतलब 24 साल है, मैं अगर एक भी करके गिनाऊंगा तो 4 शोज निकल जाएंगे यहाँ पे। सीरियसली, हाँ। तो 24 साल में कैसा रहा फिर ये जो फैसला था बहुत आपका लंबे फटे किताब हुए हैं। देने नहीं, का? आपने मेरी बात सुने, नुसरत, आपने ये तो पूछा नहीं कि किताब तो दी, प्रपोज भी किया नहीं किया, नहीं, कैसे obviously, पूछा, उसके बाद पूछा शादी- कैसे हाँ। पूछा, बताएं ना। ये Well, तो I mean, अब वो तो मेरे अंदर का भी मॉर्निंग शो होस्ट जाग रहा है। हाँ, नहीं, well, I mean, वो IBA में ना हर बैच में मतलब एंड में आपको एक लंबा रिसर्च प्रोजेक्ट करना होता था ना, तो उसके दौरान ही मैंने प्रपोज किया। अच्छा, Yeah. नहीं तो फिर आपने बताया आगे, क्योंकि हम ब्रेक में कह रहे थे कि सारी शादियां मोरलेस एक जैसी होती हैं, तो आपने कहा बड़े लंबे फड्डे भी हुए। नहीं, पढ़े तो बड़े लंबे मतलब फुल ड्रामेटिक किस्म के। अच्छा, सॉरी आपने कभी किया? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, ओके, ठीक है। ये तो अब उधर से भी हमें स्टांस हाँ, ऑब्वियसली ये वन साइडेड स्टोरी आपको वन मिल साइड। जाएगी। कोई छोटा पंगा है, शादी इटसेल्फ एक बड़ा पंगा है। सही बात है। अच्छा, लेकिन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग पोर्ट्रे जो करते बात हैं, है, जो बात है, सोशल मीडिया पे तो लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि बस बस फूले बारिश हो रही है पता फूलों नहीं की। क्या ये है, जो हर है ना- पर्सनल अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं। नहीं, ये उस वक्त की फीलिंग होती है, यार ये नहीं पता है, लेकिन उस वक्त की उस तो वक्त बाद की फीलिंग में होती है, हाँ। तो उस वक्त वो उस फीलिंग का इजहार कर रहा होता है। नहीं, लेकिन पता है कैसा? जब भी ये ऐसे है, कैसा? उस वक्त हो रही होती simple है। है that. और बस उस पर Make it प्यार si- कर नहीं, रहे लेकिन लेकिन मैं ऐसे simple ना है थोड़ा सा that. मैं आपके साथ एग्री करूंगा अरे, अगेन, अब ये इतना ना नहीं कहना कि वो करना लाहौरी चाहिए। बात चल रही है, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना, जब मेरी वाइफ हमें बैठी होती है और देख रही होती है, तो कहती है, ये देखो इसने अपनी बीवी के बारे में पोस्ट किया, मैंने कहा जरूर इसके अभी तलाक होने वाले हैं इनके। अच्छा, अक्सर मैंने ये चीज नोटिस की है, जब आप बहुत ज्यादा फ्लावरी हो ना, मैंने कहा या तो अफेयर हो नहीं रहा नहीं, है हाँ, या ये तो बिल्कुल तलाक सही होने कह रहे हैं, ये बात ऐसा बिल्कुल ही सही है। 100%, कोई because ज्यादा ये OS जब आप मतलब इतना आपने डिस्प्ले करना होता है ना दुनिया को कि देखो हमारा कितना इश्क है, तो कोई गड़बड़ है। लेकिन आजकल वही जो नजर लग जाती है, गड़बड़ नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ, होती। ये जो नहीं नहीं, और ये बहुत- सही कह रहे हैं। अक्सर हमारी हम सबको तजर्बा है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत से लोग, यार कहाँ थे यार, गुड टू सी यू यार, हाँ, और जब Where were जबकि you? होते हैं तो हाथ में Long time खंजर no होता है see. एक छक। हाँ। तो ये इसका मतलब ये है कि बस वो सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ। कि बस ठीक है यार। नहीं, अच्छा, वैसे आजकल तो कुछ ऐसा भी हो गया कि YouTube है, तो हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ को दिखा के व्यूज की गेम में ऐसे आगे दौड़ता जा रहा है। कुछ नहीं छुपा, कुछ प्राइवेट नहीं है। इतना अपनी लाइफ बच्चा को भी public नहीं करना हॉस्पिटल चाहिए। का जो कमरा है जहाँ Oh, पे बच्चा seriously, पैदा हुआ है, seriously. वहाँ की भी वीडियोस ये के हम अच्छा, आए और ये हैं, कोई है ना? सेलिब्रिटीज अच्छा, ही वो नहीं तो कर रहे कि चलिए। सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, हाँ। ये आम पब्लिक भी कर रही है, अपनी जिस तरह के मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं, फोटोग्राफीज हो रही हैं। मतलब कुछ फोटोग्राफीज तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ वो जो हमें थोड़ी मायूब भी लगे। हॉस्पिटलाइज होने से पहले, यार, हॉस्पिटलाइज होने के बाद, ये मतलब आप जाते हैं किसी को हॉस्पिटल में विजिट करते हुए तो सेल्फी खींच रहे हैं, Selfie मतलब ले रहे हैं, हॉस्पिटल के बेड के बाद खुदा। अच्छा, और वो जिसके साथ खींच रहे हैं वो बेहोश पड़ा हाँ, है। बेहो मना हुआ है बेचारा, और आप मतलब उसके साथ और तस्वीर उसको ले रहे ये हैं। पता भी नहीं है, ये हाँ, कोई नहीं अच्छा, किया और फिर है। लोग लाइक भी कर रहे हैं, Like भी कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लवली लुक। मैंने कहा यार बंदे को 4 कनोले लगे हुए हैं। हमने तो कुछ ऐसे सीन भी देखे हैं कि अल्लाह माफ करे कब्रिस्तान से लाइव आ रहे हैं। कब्रिस्तान से भी है, लाइक देखो ना, ये और कैनोला लगा मैंने कब्र हुआ की सेल्फियां भी देखी जी, हैं। जी, हाँ, और जरा सब कैनोला लगा हुआ है, नीड प्रेयर्स। नीड प्रेयर्स, prayers. नीड प्रेयर्स। अच्छा, क्या आपकी आज बड़ी मैं, हाँ, heroic feeling ill. picture। फीलिंग Feeling down. हाँ, फीलिंग डाउन। भैया आप और फीलिंग डाउन तो filters? बस तो ये मेरा क्या मसला है इसमें यार? अच्छा, आप डाउन होगा तू। अभी हम अमरीन से कुछ शायरी भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले फीलिंग की बात हुई, तो जो आपकी फीलिंग हो रही है या हुई थी, या कोई जो फीलिंग से रिलेटेड गाना हो, हमें सुनाइए प्लीज। माइक अगर पास ऑन करें। तो बड़ा मुश्किल काम ओह। नहीं नहीं, ये तो आसान काम बल्कि है। माइक से तो बड़ी आपको मैंने पुराना देखा था, आपके याराना है, expressions दोस्ती है, लेकिन ये कि गाने इस तरह के नहीं, बाद इस तरह नहीं, टोटली इनटू इट थे। इस तरह नहीं। अच्छा चले। ऐ दिल किसी
की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, है दिल किसी की याद में। और एक और है इसका, आंसू जो हैं रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रो कर इन्हें भुला भी दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? यादें ताज़ा हो गई। मैं इनको देख रही बंदी वो मतलब बंदा मुस्कुराए भी ना। नहीं, ये जो फीलिंग थी ना उसको थोड़ा सा लफ्जों में ढाल के बताएं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या हम वैसे तो एक बात है, हमारे मीडिया के चंद लोग हैं, यकीन करें जरार भाई सामने बैठे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जिनको देख के आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको देख के उनकी तहरीर को आप पढ़ के बहुत कुछ सीखते हैं कि बिटवीन द लाइंस कैसे बात करनी है, किस तरह पैगाम लोगों तक, क्योंकि हम ये पीछे बिटवीन द लाइंस ही बात हो सकती है। यानी वो कि लाइन कैसे तनकीद रेड की लाइनें जा- हैं यार। तनकीद कैसे की जा सकती, क्योंकि हम पीछे यही बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल हो गया तनकीद करना, तो उसका फन जो है ना वो क्राफ्ट, तो वो जरार भाई बिल्कुल बेशक। अच्छा जी, अमरीन क्योंकि यहाँ पर मौजूद है और अभी ऐसा माहौल बन गया था, अमरीन न जाने क्यों तुम भी ना निकलता नहीं है जहन से, तो अगर वो सुना दें या और अगर आपका दिल कुछ और चाह रहा है तो हमें सुनाइए। चंद अशार हम ईद के हवाले से सुना हाँ। देते हैं, फिर तुम भी ना फिर भी तुम भी सुना ना भी देंगे सुना अगर आप दीजिए। कहेंगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ आज मुझे सैरिश को सुनाना है, तुम भी ना। हाय हाय हाय, मैं सुनूंगी हैं बिल्कुल। धनक और रंग जरार साहब सी, डेडिकेटेड टू योर वाइफ एज वेल, बाद में दूसरा वाला जी। हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद पर, वाह वाह, हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद पर, रंग खुशियों उमंगों से आरास्ता, रंग खुशियों उमंगों से आरास्ता, हैं मुनव्वर सभी बस्तियां ईद पर, वाह वाह उसने भेजे हैं चाहत में लिपटे हुए, उसने भेजे हैं चाहत में लिपटे हुए, फूल खुशबू हिना चूड़ियां ईद पर, वाह वेरी वाह, नाइस। वाह, वाह, उसने nice, भेजे हैं चाहत में लिपटे हुए, फूल खुशबू हिना चूड़ियां ईद पर, काश आ जाए वो जिसके हैं मुंतजिर, वाह काश आ जाए वो जिसके जिसके हैं हैं मुंतजिर, मुंतजिर। मेरा दिल बामुदर खिड़कियां ईद पर, वाह 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 वाह, काश आ जाए वो जिसके हैं मुंतजिर, मेरा दिल बामुदर खिड़कियां ईद पर, हैं धनक रंग सी लड़कियां ईद पर, जैसे उड़ती हुई तितलियां ईद पर। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और अब तुम भी ना भी हो जाए, क्योंकि फिर वक्त ही हमारा मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दी, लोगों के साथ वक्त मुकम्मल हो ईद आप लोगों के साथ वैसे ऐसी मन रही, क्यों बच्चे याद नहीं आ रहे आप लोगों को? नहीं, बच्चों के साथ पूरा दिन गुजारेंगे ना। सही बात है। खाना भी, और पता ये है थोड़ी ब्रेक भी मिलनी चाहिए बंदे समझ को यार। सकता हूँ, नहीं ये समझ सकता हूँ कहाँ से आया कि बस मुझे भी जाना है। नहीं वैसे ये बात है, बच्चे माशाल्लाह जिंदगी की रौनक होते हैं, रहमत है, नेमत है, लेकिन आजकल के बच्चों में जितनी एनर्जी पाई जाती है ना, माओ को ये टाइम भी ना मिले ना तो ओहो, मेंटली वो ना एग्जॉस्ट हो जाए। एक ब्रेक चाहिए होता हाँ है, जी। एक ब्रेक चाहिए होता है जी। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना,
ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, वाह, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम तुम भी भी ना, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना, और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी भी ना। क्या बात है, जबरदस्त। वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे मेरे ज़हन में एक सवाल आया छोटा सा जो मैं पूछना चाहूंगी। आपको ये आमद किस वक्त होती है? जो शायर होते हैं उनका खास वक्त होता है जिस वक्त वो बैठ के सोचते हैं, या फिर जाहिर है समझ रही है ना मैं क्या पूछना चाह रही जी, जी। हूँ? वो कौन सा वो खास वक्त कौन सा होता वक्त है इस वक्त खास तौर हर पर? एक का अलग वक्त है। और एक चीज़ हम ये ज़रूर बता दें कि हमने कभी शेर कहने की कोशिश नहीं की, खुद शेर हो जाते हैं तो हम उसको सही। गज़ल और नज़्म की सूरत देते हैं। उमूमन रात का जब वक्त हो जाता है, जब सब सो जाते हैं, तो वो फिर वक्त हमारा है। हम अपने आप से मुकालमा करते हैं, अपने साथ टहलते हैं, अपने साथ वक्त गुजारते हैं। हमें तन्हाई बहुत अच्छी लगती है, मतलब हम अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करते वेरी हैं। नाइस। वाह, तो उस वक्त फिर वो शेर होने लगते हैं। और अपनी तारीफ में ये शेर कहती हैं फिर अकेले तुम में। भी ना, तुम भी ना, मैं भी तुम भी ना। ना। देखिए, इस पे एक बड़े मजे का लतीफ़ा है, ये तुम भी ना पे। हम लोग अमेरिका गए तो अमेरिका में हमारे 8-10 स्टेट्स में मुशायरे हो रहे होते हैं, कोई महीना 1.5 महीना हम लोग वहाँ होते हैं। तो हम लोगों की आने की खबरें और हमारी शायरी हमसे पहले अगले स्टेट तक पहुँच रही होती है। तो हम लोग इसी तरह गए, मुशायरे चल रहे थे, फिर हम न्यूयॉर्क पहुँचे और वो न्यू जर्सी में एक मुशायरा था। तो वहाँ मुशायरे के बाद एक साहब आए सूट वूट पहने, उन्होंने एक पर्चा दिया और कहा कि ये आपके लिए, इसको पढ़िएगा ज़रूर, फेंकिएगा मत, मैंने आपके लिए लिखा है। तो अब क्या करते, सब खड़े थे, हमने पर्स में डाल लिया। जब हम वापस होटल तक पहुंचे तो हमारी एक शायरा हैं, उन्होंने कहा कि अब वो पर्चा निकालो जो वो देकर गया था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमने पर्चा निकाला, उसमें पूरी गज़ल लिखी हुई थी और वो इस तरह लिखी हुई थी कि ध्यान में आकर बैठ गया जो मैं ही था, तुम्हें मुसलसल देख रहा था। मैं ही था। वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा, वो जो इन्होंने शेर पढ़ा था जिसमें था कि बंद आंखों से भी तुम पहचान रहे हो, उस पे आपकी हंसी निकल गई थी। नहीं बिकॉज नहीं, बहुत मुझे खूबसूरत- लगा कि कुछ नहीं, बहुत तजर्बा है खूबसूरत- कोई। बहुत खूबसूरत जुमला है। हाँ, और इनकी एक्चुअली ये जो बात है ना कि बहुत लोग हैं जो तन्हा होना बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, और इसका मतलब है कि आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत एक खूबी होती है, यू हैव टू बी एबल टू बी अलोन विद योरसेल्फ। वो जो इन्होंने कहा ना कि एक शेर में खुद सोच के नहीं, तो फराज का ये वो है कि शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेहमान फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फयकूं है, यूं है। तो यानी ये दो अल्फाज जोड़ के एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है वो, लेकिन ये कि अता होना के एक आमद हो रही है, तो वो एक बड़ी उसमें फिर जान भी है, उसमें डेप्थ भी है। और हमारा ख्याल है कि वही शायरी वही होती शायरी है है। बिल्कुल, बाकी जो बिल्कुल आप शेर बना रहे होते हैं वो ऐसे जैसे शीरा बना रहे हैं, और शेर होना ऐसे बात जैसे है। शहद। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बेशक। यही अच्छा भाई, क्योंकि बातें आप लोगों से वैसे तो हम और भी बहुत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर हमारा आप लोगों के साथ टाइम मुकम्मल हो रहा है। और जाते जाते जो बात आप कहना चाहें, सैरिश आपसे शुरू करते हैं, कोई बात जाते जाते, एनीथिंग।
मैं जाते जाते बस ये कहूँगी कि किसी और की ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसको छोड़ दें। आप खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचें और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, अपने आप से मोहब्बत करें। प्लीज़ पैसा बनाने वाली मशीन ना बने। आजकल पता नहीं क्यों हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है। जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। और ईद भरपूर तरीके से बनाएं। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी ज़ुहैब। बस ईद मुबारक का मैसेज मेरी तरफ से भी। वैसे तो कुछ बड़े ऐसे इश्यूज हैं जिनमें बात हो सकती है, लेकिन सबको ईद मुबारक, खुश रहें और अपने अंदर थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि वो जज्बा रखें कि किसी के सामने फ़ौरन ना झुक जाया करें, हाथ फैला दिया करें, क्योंकि वो कादिर मुतलक बैठा हुआ है, वो आपके मसाइल हल करता है। तो थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर पैदा करें और इन ताज़ा खुदाओं और इनके सामने ज़रा झुकना कम कर दें। कम कर दें जी ज़रार साहब। मैं कहूँगा टेंशन लेने की नहीं है, देने की है। और ये जो कुछ भी अक्सर जब बंदा जहाँ भी जाए ना, कहते हैं कि जी मुझे बताएं मुल्क में क्या हो रहा है, मतलब ये क्या होगा। आपसे आपके मतलब टेंस होने से या आपके गुस्से में आने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि एक तमाशा हो रहा है, इसको एक तमाशे की तरह ही देखें। जैसे कि कोई 50 सीजन्स की नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है और जिसमें अदाकार आते हैं, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर नए अदाकार आते हैं। स्क्रिप्ट ने जिंदा नहीं भी हो जाते बदलना, हैं। स्क्रिप्ट ने नहीं बदलना। हाँ, लेकिन कोई बदलना खबर से जिंदा भी आ चाहिए। जाते हैं, लेकिन बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन मतलब मैं इस उम्मीद में नहीं बैठा। जी अमरीन। हम बस इतना ही कहेंगे कि खुशियों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों का इंतज़ार मत करें, छोटी छोटी बात पे खुश होना सीखें, इसलिए कि खुशी बहुत अनमोल हो चुकी है और गमों को सहारने के लिए भी खुशी बहुत बड़ा हमारा सहारा है। इसलिए ईद पर छोटी छोटी बातों पर खुश हों। कोई बात नहीं है तो भी खुश हो जाएं इस पर कि कोई बात नहीं है, क्योंकि ईद का नाम ही खुश होना है। तो हमने लेकिन आप लोगों को खुश करने का एहतमाम किया हुआ है। अच्छा, जानते हैं आप लोग पहले से जिनकी हमने पैकिंग भी कर रखी है। पंजनत की जानिब से आप लोगों के लिए जोड़े भी हैं और फूल भी हैं, कुछ और तोहफे भी हैं जो आप लोगों के साथ। ये तो ईदी भी मिल गई, ईदी भी मिल गई है। बहुत शुक्रिया। बड़ी दिहाइयों के बाद ईदी मिली है। बहुत आप लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी रही कि हमने ये पास करा लिया बिल। बजट इज अप्रूव्ड, बजट इज अप्रूव्ड। देख रहे हैं ज़रा भाई क्या काश हमारे चैनल वाले भी ऐसी बातें करते। और देख रहे हैं परफॉर्मेंस। मैं ये इसीलिए क्योंकि पहले तो हमने आपको कुछ दिखाया नहीं था, अंदर नंबर दे रहे थे वो कितने। मेरी बात सुने, घर जाके अगर मुझे डायरी और पेन निकला, सीरियसली एक कप निकला चाय वाला, तो आप मुझे नहीं जानती, काशिफ भाई को जानती। नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ अच्छी चीजें भी आप लोगों के निकल ही आएंगी, अब नसीब से आ गई। नहीं अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। सो विद दैट खत्म कर दे, हो सकता है और नंबर मिल जाए, गाड़ी वाड़ी ना निकले। जरा साहब आपको तो उम्मीद नहीं है, आपने तो कह दिया नेटफ्लिक्स। ये देख लें यहाँ से क्या बात हो रही है, कह रहे हैं जहाज भी निकल चुके हैं इसी मीडिया में। हाँ, सही बात है। सही, लेकिन वो देखें उसके लिए मैं नंबर। चल रहा हूँ पीछे पीछे ज़रार भाई, मैं देख रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का। थैंक यू सो मच, वी हैव थॉरली एंजॉयड। और सिर्फ मैंने नहीं, जो सिंगर्स बैठे हैं ना, उन्होंने आप लोगों को बहुत एंजॉय किया क्या बात है ना। बहुत शुक्रिया। आज बहुत एक जबरदस्त म्यूजिक शुक्रिया बजा के जरा बताएं तो, जोरदार सिर्फ म्यूजिक, कितना एंजॉय किया। अरे भाई म्यूजिक सोच बजा के बताइए। इसका मतलब नहीं एंजॉय किया। नहीं किया भाई, बस अब वही छोड़ दूसरे को देना है। देख रहे हैं किसने किया था एंजॉय। ये वो वाला है, बेटा आंटी को सलाम करो। बेटा खड़ा हो। देख रहे हैं गलत इंप्रेशन। बेटा आंटी को सलाम करो। प्याली सी बिल्ली बन के मैं दिखा। लेकिन बेटा उस मूड में नहीं है। बेटे को कोई बोल नहीं है। म्यूजिक बजाए ना, आपने एंजॉय किया। नहीं तुम सेलेक्ट हो गए हो। I can भाई तुम सेलेक्ट हो गए हो। I can understand. आखिर सैरिश नहीं बोला। क्या बात है। और ईद मुबारक एक बार फिर। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मुझे ये लगता है कि आजकल ना एक टर्म आ गई है पावर कपल, और थोड़े ही अरसे में किसी की शादी होती है, लोग उनको कहते हैं आप पावर कपल हैं।
लेकिन पावर कपल की जो डेफिनेशन है ना सही मायनों में, वो मुझे माशाल्लाह इन दोनों को देखकर लगती है। मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुशबख्श शुजात साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और जाहिर है आप वो उनको इनका स्पाउस या उनको उनका स्पाउस या बेटर हाफ कहूँ, शुजात अली बेग साहब मौजूद हैं, जो अपने आप में नामी ग्रामी शख्सियत हैं, आप सब उन्हें जानते हैं माशाल्लाह। बड़े तमगे भी हासिल कर चुके हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ा तमगा जो है पर्सनल लाइफ का वो पता नहीं खुशबख्श मुझे शुजात इनका साहिबा हैं। तमगा मिला या इन्हें मेरा इनका- मिला, आई डोंट नो। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं? थैंक यू। तुम्हें भी बहुत ईद मुबारक। अच्छा, पहले तो एक बात बताएं, ये दोनों ने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हैं। मैं तो सामने से देख रही हूँ तो फैब्रिक ये वो और ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, और स्क्रीन पे आपको लगे ना लगे मैचिंग भी हुई है। बाकायदा की है भाई, तुम्हारे की है, प्रोग्राम में आ ओह। रहे थे भाई, नुसरत के प्रोग्राम में आ रहे थे और हमें तो तैयार होके आना था, और आज ईद की वजह से भी। हाँ। तो शुजात के कपड़ों का मैं एहतमाम करती हूँ, क्योंकि इन्हें शौक तो है ही, बड़े स्पेसिफिक हैं कुछ मामलात में, खाने में भी कपड़ों में भी, लेकिन समटाइम्स ही इज़ वेरी लाउ बाली ऑल्सो ना, कुछ भी पहन लेंगे, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। मैं क्या, मैं नहीं, लेकिन हूँ। आपके इंस्ट्रक्शंस पे पूरी तरह से अमल कर रहे थे। एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ ना इनसे, जरूर। मैंने हमेशा आपको देखा इसी तरह माशाल्लाह मुस्कुराते हुए इनके साथ भी, क्योंकि वैसे भी हमारी कहीं ना कहीं जरूर टाकरा हमारी हाँ, होता है, होता है। मुलाकातें हो जाती हैं, तो मैंने हमेशा आपको ऐसे ही देखा है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये माशाल्लाह मुस्कुराते हैं, सब लोगों से अच्छे से मिलते हैं, इजी गोइंग है या मुश्किल है? नुसरत, एक बात मैं आज आपसे कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि एक हंसता मुस्कुराता एक ऐसा मर्द जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, उसके साथ बहुत मुश्किल ज़िंदगी भी बहुत आसान गुजर जाती है। बिल्कुल सही लेकिन बात। एक चिड़चिड़ा, भिनकता हुआ, गुस्सीला, हर वक्त बदमिजाज, वो आपको धन दौलत दे दे, आपके लिए फूल बिछा दे, लेकिन उसकी बदमिजाजी जो है वो सही औरत बात के है। लिए उसका दिल काट के रख देती है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है। मैं तो थोड़ी ज़्यादा सीरियस टाइप की हमेशा रही हूँ, लेकिन शुजात लाउबाली भी थोड़े, माशाल्लाह इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो इनके दोस्तों को पता है, अच्छा। ज़बरदस्त। और मुझे इनके सेंस ऑफ ह्यूमर से ही मैं अट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि मेरे मिजाज में थोड़ी ज़रा खुश्की थी, लेकिन बड़ा मज़ा ये आया। एक किस्सा मैं तुम्हें सुनाऊँ कि मैं डॉक्टर के पास गई एक दिन, और मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो बड़ी परेशान होती हूँ, रोज़ शुजात बहुत ज़्यादा महफिलें और जाना आना, तो मैं इनके साथ जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसने कहा तुमने अपना एक्सरे देखा है घुटने का? तुम शुक्राना करो कि शुजात तुम्हारा शौहर है, कि वो तुम्हें उठा उठा के लेके जाता है, तुम्हें इतनी एक्टिविटी करवाता है, तुम्हें पॉलिटिक्स में डाल दिया, तो स्कूल सही, चलाओ, सही। तो ये आर्ट्स काउंसिल का इलेक्शन लड़ो, खड़ा बड़ा रखा हुआ है उसने तुम्हें। कहने लगा खुश हो जाओ तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात बिल्कुल सही तो है। और ही इज माशाल्लाह इजी गोइंग समहाउ, लेकिन शौहर तो शौहर होता है भाई, आप क्या बात करी नुसरत, शौहर एक कैफियत का नाम है, कैफियत और वो का किसी भी वक्त निकल आती है। सही। अच्छा, अब हम इधर से छोड़ देते हैं ना, आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो एंकर पर्सन, डिबेटर, हर चीज के तो जरा सी में यहाँ से माइक लेना बड़ा मुश्किल है, तो मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये बताइए, पहले तो ईद से शुरू करेंगे। ठीक। ईद पे आपकी कोई ख्वाहिश होती है, खास तौर पे खाने के हवाले से, और शुरू से कोई इनके हवाले से होती है, शॉपिंग या कपड़े ऐसे पहनो या क्या कुछ भी? देखिए, बेसिकली यू नो इट के ईद जो है वो एक खुशियों का नाम है, और उसके अंदर पूरे घर में एहतमाम भी होता है। मैंने बचपन से देखा, जी। जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था, मेरे फादर जो हैं वो ड्राइंग रूम की हर ईद पे वो चेंज करते थे सेटिंग, पूरी चीज़ें चेंज होती थी, सही। और पूरा का पूरा निज़ाम, फिर खाने पीने की चीज़ें वो रात भर पक रही हैं, ये मैं देखता था। उसके अलावा वो चीज़ें हम ख़रीदते थे खुद जाके, और मुझे याद है कि छोटा सा था तो मैं जूते और ये ख़रीद के रखे होते थे कि जी सुबह पहनने। तो एक एक कैफियत थी, एक यानी और अब जो है, अब ये होता है कि अगर हमारे बच्चे, जैसे आजकल हमारा बेटा, बहू और उसके बच्चे आए हुए हैं अमेरिका से, तो रौनक हुई हुई है। और जो अभी जुमे की नमाज थी उसमें वो मेरे साथ गए, तो आई वॉज फीलिंग सो गुड, सो हैप्पी कि भाई मैंने कहा लाइफ ही मजेदार हो गई। दोनों पोते साथ गए थे दोनों ना? सो अच्छा, माशाल्लाह। वो अपनी, वो तो पैंट शर्ट और यानी वो तो नहीं जी। इस तरह,
लेकिन अब के कुर्ता शलवार पहने हुए और इन्होंने टोपियां मंगवाई उनकी। इट वाज वेरी डिफरेंट बट वी हैड फन, बहुत मजा आया। अच्छा, इनके बारे में नहीं बताया ना शुरू से, जी। जो आप लोगों की ईदें मनती हैं शुरू वाली और फिर इवॉल्व होती गई, बच्चे बड़े होते गए, कोई एक चीज ऐसी है जो आप हमेशा लुक फॉरवर्ड करते थे खुशबख्श साहिबा के हवाले से, या एज अ वाइफ जो आप कुछ भी कोई लुक फॉरवर्ड करते हैं वो देखिए, चीज? एक तो चीज ये है कि इनके अंदर एक सेंस ऐसा है कि शी वेयर्स वेरी गुड क्लोथ्स, हाँ, है ना। आई हैव और सीन दैट। और अब वो, मैं टेलर मास्टर के पास मैं नहीं जाता, या ये जो खरीदती हैं वो मैं नहीं जाता, वो ये खुद खरीदती हैं, ठीक है ना। और जो अपना लिबास बनवाती हैं वो भी, तारीफ करते हैं आप? और फिर मैं उसको देख के कहता हूँ वो भाई बड़ी अगर मुझे जबरदस्त तनकीद निगाह अगर है। पसंद नहीं आया, मैं कोई अगर फर्ज कीजिए कि मैं कोई चीज़ मैंने कान में पहनी या हाथ में, या मैं कोई लिबास पहनी, और बस इनकी एक निगाह पड़ती है और नुसरत मैं समझ जाती हूँ दिस इज नॉट गुड। अच्छा। हाँ हाँ, आपने कभी मेरा हेयर स्टाइल चेंज नहीं हाँ, देखा? नहीं देखा बिल्कुल। लाइक मी इन दिस वे, सो आई एम। अच्छा। एंड वैसे भी इनका मिजाज सादा है, मुझे सादे कपड़ों में पसंद करते हैं, मैं भी सादे ही कपड़े पसंद करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत एहतमाम वाले कपड़े हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपने बीच में, अब आप पहले तो हमें ईद की एक बात बताएं, फिर मैं वो स्टोरी भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि वहां से हमने इंटरप्ट थोड़ा सा किया था। वो जो आपने कहा था मुझे यही बात इनकी पसंद आई थी, तो वो जो मुलाकात वाली बात है ना, वो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। लेकिन ईद पे कोई खास चीज जो आपके जहन में रहती हो कि ये होना है, ये सेटअप है, देखिए, ये एक तो चीजें हैं? हाँ बिल्कुल सही, मेरे जहन में ये रहता है कि जब मेहमान आए तो हर चीज़ तैयार हो मेरे पास। सही। क्योंकि देखिए, ईद मेहमानदारी का ही दिन होता है। पहले तो हम अपनी वालदा के घर जाते थे, इनकी वालदा के पास सब आते थे। अब ज़ाहिर है दोनों वालदाएँ बुज़ुर्ग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो भी आए, एक तो ईद के दिन घर खाली ना हो। जी। मतलब पहले तो हम अपनी वालदा वगैरह के पास जाते थे, लेकिन घर में फिर और भाई बहन होते थे। अब ये है कि हम हैं, तो हमारा दस्तूर है ईद के दिन हम जाएंगे, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बहन, बड़ी बहन के घर जाऊंगी और ये जाएंगे मेरे साथ। अदरवाइज़ हम लोग रहते हैं, सारा एहतमाम हमारा वही होता है। शीर खुरमा ज़रूर बनेगा और ऐसे खाने होंगे जो कोई भी आए तो उसको हम हाँ, पेश बिरयानी कर कोर सकें। में यही वाली चीजें बनती हाँ, हैं। टिपिकल जो हाँ, पाकिस्तानी खाने होते हैं, ज़्यादातर तो हम देसी खाना ही इन दिनों में तो वही। मुझे आज तक अम्मी के घर का पुलाव याद आता है, अच्छा। मेहंदी लगे हाथों से खाना, है ना? याद है? और वो कुछ मज़ा कुछ और होता है, जो माँ के घर जाना, और वो सलाम एहतमाम करना, करती ईद थी, मिलना। हाँ, एहतमाम वो करती थी एहतमाम करती बहुत। थी कि भाई ये पुलाव बनेगा, और वो बनता था एंड वो सो टेस्टी कि भाई वो बुलाती थी कि भाई आओ और तुमने यहाँ खाना है। तो ईद के दिन का जो ये एहतमाम होता है ना, लोग मिलने आते हैं, आप मिलने जाते हैं, बड़ों को सलाम कर जाते हैं, फिर ईदी के लिफाफे तैयार किए जाते हैं। अब चाहे उसमें छोटा सा अमाउंट हो, लेकिन जो बच्चा आए, हमसे छोटा जो भी आए, तो उसको हमें ईदी देना है। वो ये बड़े भी कहते एक हैं ना, रिवायत यूजुअली है। अम्मी भी मेरी कहती हैं कि ये दुआ होती है, दुआ ये ईदी होती नहीं है। होती, ये मतलब हाँ, पैसे नहीं ये है, टोकन ये ऑफ लव है। दुआ है ये। हाँ, टोकन ऑफ लव है उस दिन का जो हम देते हैं। और ये इनसे ना बच्चों को बड़ी, हमने अपने माँ बाप को देखा, वो लिफाफे लिख के रखती थी, इनकी अम्मी भी लिफाफे पे नाम, फिर उस पे एक, मेरी अम्मी एक फारसी का शेर भी लिख देती। अच्छा। ईदो हजार ईद दीगर अज फजले खुदा शवद मुबारक, अरे कि ऐसी और हज़ारों ईदें तुम्हें माशाल्लाह। मुबारक, अल्लाह के फजल से मुबारक साबित हों। तो वो बाकायदा एक शेर के बगैर तो कभी उनका लिफाफा मामला मुकम्मल मुकम्मल नहीं नहीं, हुआ। कोई काम मुकम्मल नहीं होता था। अच्छा, लेकिन ये बात भी थी ना, पहले लोगों में इतना ज्यादा छोटी छोटी चीजें जिसमें एफर्ट लगती थी। आज के जमाने में ना जिस चीज में पैसे लगाओ, मतलब पैसे लगाना इजी है ना, पैसे लगा दिए, ये पैसे। उस वक्त एफर्ट थी, सोचना, एफर्ट, चीजों को करना, अपना मोहब्बत उसमें डालना, वो मुख्तलिफ नुसरत था। अब कमर्शियल हो गया ना, Commercial आपको हो हर गया। चीज़ रेडीमेड हाँ। तैयार है। उस वक्त ये था कि दुपट्टे पे किरण टकेगी हाथ से। हाँ, मुझे याद है मेरी वालदा ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, इनकी वालदा हयात थी और बहुत ज़ईफ़ थी, बेड रिडन। यानी तुम बहन का जोड़ा ले आई? मैंने कहा हाँ। ये दुपट्टा रंगवा दिया? मैंने कहा जी। कहनी उस पर तुमने पेमक टाँक दी? तो मैंने कहा अम्मी इस वक्त मुझे बहुत काम है, बच्चे। कहनी मुझे भेजो, मैं टाँक के तुम्हें भेजती हूँ। कभी ये मैंने नहीं देखा कि हमारे पल्लू से धागा निकल रहा हो, उसमें ये तुरपन हुई हुई हो। तो ये जो बुजुर्गों ने सिखाया वही हमने Seriously? सीखा है। और ये जो आपने कहा ना, अब सब चीज़ कमर्शियल हो गई है, रेडीमेड हो गई, अब आसान हो गई, काम भी बढ़ गए हैं यार। हाँ, मैं काम समझती बढ़ हूँ गए। ये भी आसानियाँ हैं।
हाँ, होने ये दो, भी अब है। क्या कोई बेलें टाकेगा, टकी टकाई मिल जाती, जाओ सही जाके बात और है, सही पीको बात। करा के आ जाओ। अच्छा it's ये okay। बताएं भाई, अब मैं कुछ सवाल करूंगी जो आप एक एक करके पूछती हूँ, सही है? पूछें। आपसे तो वहीं जहाँ से मैंने छोड़ा था, आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? एक्चुअली ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर। मेरे बड़े अच्छा। भाई के साथ डीजे कॉलेज में पढ़ते थे दोनों, लेकिन हम कभी नहीं मिले थे। मैं तो जिस ज़माने में फ़रोज़ा प्रोग्राम शुरू कर चुकी थी, तो मुझे याद है राहत काज़मी और सायरा जी। काज़मी का एक ड्रामा आता था, क़ुर्बतें और फासले। तो मुझे बड़ा शौक़ था। वो 8 बजे शुरू होता था और 8 बजे मेरे भाई आवाज़ देते थे, मेरा दोस्त शुजात आया, ज़रा उधर हो जाओ। क्योंकि हम अच्छा। जाके हज़ारों लड़कों में, हज़ारों लोगों में मजमे में तकरीर हाँ। कर रहे हैं, लेकिन घर में अगर भाई का हाँ, भाइयों दोस्त का आ यही है, गया हाँ। तो ज़रा उधर हो जाओ। तो मुझे इनसे इतनी चिढ़ थी कि शुजात उसी वक्त आते, मुझे क्या पता थी वो फासले हाँ। क़ुर्बतें बन रही हैं। फिर इनकी बहन मुझसे मिली, फिर हमारी दोस्ती, फैमिली फ्रेंडशिप हुई, फिर रिश्ता, फिर हाँ। काफ़ी तवील फिर अरसे आपने इनिशिएट किया था, घर वालों से जी, कहा मेरे था? पेरेंट्स ने अच्छा। मुझसे पूछा अच्छा। कि हमारी भाई, सेमी सेमी मेरे फादर ने कहा कि भाई जो मैं एक मेरे जहन में जो है मेरी डॉटर इन लॉ के लिए, वो मुझे इस लड़की में है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि यू शुड। हाँ, मैंने कहा जी बिल्कुल सही बिल्कुल है सर आंखों आप। पे। तो इस तरह हमारी यानी भाई मेरा- मुझसे ये डर तो सकते थे, लेकिन मुझे हाँ। ये प्रपोज नहीं कर सकते थे। अच्छा। I know that। लेकिन लेकिन ये इनके था अब्बा कि को बहुत जी ज्यादा हाँ, था। अब ये था कि देखिए जहाँ जिस घर में सब लोग लाइक करें तो वो ज़रा डिफरेंट होता है। अब एक आदमी लाइक कर रहा है, बाकी सब खड़े जी, जी। हैं, तो वो फिर नहीं, तो फिर इस तरह जाहिर है वो लेवल भी डिफरेंट हो जाता डिफरेंट है। हो जाता है। डिफरेंट लेवल हो जाता है, रिकग्निशन भी। तो ये बाकी जो आपके काम हुए कोई प्रोग्राम चैलेंज तो नहीं आया, बस मुझे हाँ। इसका अफसोस है, कोई मतलब किसी किस्म की कोई अच्छा, कहानी नहीं लेकिन बनी। ये है कि अच्छा खैर, मुझे ब्रेक का यहाँ पर कहा जा रहा है, वरना हम बात करते हैं इस बारे में भी, आगे बात करेंगे कि क्योंकि आपने प्रोग्राम शुरू किया, बहुत इनिशियल फेज था, आपने भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और काम शुरू किया, लेकिन दोनों ने माशाल्लाह बहुत चीज़ें अचीव की। अच्छा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ों में हम यूजुअली एक फील्ड में हमें पता चलता है कि आपने ये हासिल किया, फिर आप उससे चले गए, फिर ऊपर सीईओ बन गए, फिर लेकिन आप दोनों ने स्टेट लेवल पर भी आप लोगों की डेजिग्नेशंस रहे हैं, पर्सनल आप लोगों के जो जो फील्ड्स हैं उसमें आप जी। लोगों ने कमाल किया है, दीगर और चीज़ें भी जिसमें आर्ट्स का ताल्लुक था, आपने इलेक्शन लड़े, बाकी सब चीज़ें की। तो ये दोनों ने कैसे ये गाड़ी चलाई ये वाली, इस पे हम बात करते हैं। एक ब्रेक आ गया है। ईद मुबारक आप दोनों को, ईद मुबारक आप सबको। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ईद मुबारक आप सबको एक बार फिर। और अच्छा, अप्रिशिएट, वैसे जी अप्रिशिएट करते हैं मुझे लगता है सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा। बेहद बेहद अप्रिसिएशन है। अच्छा, बहुत दोनों में वैसे बच्चों के साथ कौन सख्त था? अब तो नहीं होंगे, दोनों बड़े हो गए बच्चे। ज़्यादा। मैं ज़रा सख्त अच्छा। थी और शुजात बहुत ही ज़्यादा लीनियंट थे। उनकी लीनियंसी से मैं घबराती थी कि बच्चों अच्छा। को बिल्कुल ही आदत हो जाएगी ना हर चीज़ ही मनवाने की। तो बच्चों को जब कोई बात मनवाना होती थी, लेकिन एक बात मैं कहूँगी, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ही वाज वेरी सीरियस। तो मुझे अगर कोई फैसला करवाना होता था तो मैं बच्चों से कहती थी अब्बू से पूछो, अब्बू से वो पूछो। इजाज़त दे देंगे। और मैंने एक और बात की थी नुसरत, जैसे रिपोर्ट कार्ड्स आती हैं ना, क्योंकि आपकी बहुत यंग माएँ सुन रही होंगी, तो वो अक्सर ये होता है कि बाप नाराज़ हो जाएंगे ना, मत बताना। या मैं तो कहती थी बच्चों से, जो गलत काम हुआ सबसे पहले तो शुजात अली बेग को पता चलेगा, फिर तुमको पता चलेगा। तो ये ज़रूर था कि उनको पता था कि अम्मी और अब्बू में किसी किस्म का कोई राज रह नहीं सकता, तो उसमें माएँ भी आसान हो जाती हैं। माएँ अपने ऊपर बोझ ना लें, शौहर को बताएं कि भाई हाँ, बच्चे से जाहिर गलती है। हुई है, अब तुम समझाओ। तो माँ बाप से ज़्यादा ज़रा, चाहे कितनी यारी हो, बाप का ज़रा ज़्यादा एहतराम होता है बच्चे। होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल में भी फर्क बाप की वजह बिल्कुल, से बहुत पड़ता बिल्कुल है, होता है। उनका जो तरीका कार है उसको लेकर। अच्छा, खाना कौन सा अच्छा बनाती हैं ये? जो मेन है वो है भुना हुआ गोश्त। अच्छा, जी हाँ, फरमाइश करते हैं अभी आप अब इन्हें अब करती तो हैं या पता ये चल गया बहुत मसरूफियत है। की वजह से? कंजूसी से बता रहे हैं, मैं हर खाना ज़बरदस्त बनाती हूँ। ओहो, जो मुझे जो बनता है ज्यादा वो यही है, भुना हुआ उनको गोश्त पसंद बहुत है। और पुलाव, जो कि अच्छा। ए नुसरत, इनकी शादी होके गई तो मुझे कुछ नहीं आता था, हाँ, चाय ये भी कोई ज्यादातर बना लोग के की दे यही दे। कहानी। लेकिन अब ये है कि आप 50 लोग कहें, मैं 50 का खाना बना आपने की दावतें, फिर इस तरह बड़ी बड़ी दावतें की? एक्चुअली शुजात को बहुत शौक़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने दोस्तों में बहुत मकबूल हैं, रिश्तेदारों में।
हमारे यहाँ थोड़े दिन बाद माशाल्लाह लोग आते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोग आए। देखिए मेहमानों का आना बहुत बड़ी फजीलत होती है घर में, कभी नहीं घबराना चाहिए। मेरी तो वालदा कहती थी अगर घर में कुछ भी नहीं है तो एक अंडा तलो, पराठा बनाओ, लेकिन उसको खाए बगैर नहीं जाने दो। यही इनकी वालदा का हाल था। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह खूब मज़े आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, खाने पकते हैं, मज़े अच्छा, आते हैं। 15-20 दिन में हाँ, हाँ एक बस खाना फिर जरूरी है। एक जरूरी है, गेट वरना टुगेदर बहुत होती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कौन आ रहा है। अच्छा 10 आ वाकई? रहे हैं या 15 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं, ये भी नहीं पता होता। अच्छा, तो फिर कैसे अब तैयारी होती है? बस वो मेरी ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैंने निकाली है। अक्सर तो ये होता है कि मुझे नहीं ये तो भी नहीं पता। आप इत्तला कैसे देते हैं? देखिए वो असल में भाई कल होता ये खाना है, है या आज खाना है, आज रात को है, कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा कौन आ रहा है? 5-10 लोग आ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं और आ रहे हैं हैं और आते माशाल्लाह। जा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है, अच्छा हाँ। लगता है, अच्छी बात है इस ये। बात पे कभी बहस नहीं हुई कि अरे 15 लोग आ गए, आपने 5 लोग बताए यही थे? चीज मेरी वालदा के साथ होता था। हाँ। मेरे फादर सुबह बोलते तारीफ थे दोहरा रहे हैं। कि जी शाम को मेरे इतने दोस्त आ रहे हैं, तो मेरी अम्मी बड़ी नाराज हो जाती थी। ये क्या है? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ नाराजगी नहीं होती। या नाराजगी। अच्छा एक बात काम चल बताएं, जाता है। इनसे तो मैंने पूछ लिया, आप बताइए अच्छी बीवी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है जो आपने माशाल्लाह, कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? 50 हो गए माशाल्लाह गोल्डन जुबली हो गई। हाँ गोल्डन जुबली माशाल्लाह। साल। अल्लाह ताला और आप लोगों का साथ बरकरार रखे। Thank you. और तो क्या आपने इतने सालों में कोई होंगे ना सुनहरे देखिए- अकवाले ज़र्री आपकी तरफ से जो पता चले? देखिए एक चीज जो बीवी है वो मियाँ की निगाह देख के ये समझ जाए कि व्हाट ही वांट्स, ओके। नंबर 1। नंबर 2 कि जो उसे पसंद है उसकी साथ, अगर वो साथ देती है तो वो एक किस्म का आप समझें कि फिर दोनों की जो गाड़ी है उसके दोनों के पहिए बड़े सही चल रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है। और उसके बाद ये है कि अपनी यानी मेरी पसंद की ये ड्रेसिंग करें, मेरी पसंद की चीज़ें बनाएं। अच्छा आई डोंट लाइक कि मैं आऊं और बाल नहीं बने हुए हैं। ओह वेरी नाइस। अच्छा हाँ, तो बताओ इतने कामों में कहाँ आदमी हाँ। इतना कितना लेकिन आपने proper फिर हो। इसका एहतमाम किया उनको? तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ये पसंद है। अच्छा सूटेड बूटेड हो एक बात इंसान। है, इनकी वालदा हमारे हम साथ ही थे माशाल्लाह, जॉइंट फैमिली थी हमारी, जॉइंट फैमिली में ही हम रहे। और इनकी बस एक डिमांड थी मुझसे शुरू दिन से, जो अभी शायद गुफ्तगू में नहीं याद नहीं आ रही। एक डिमांड थी कि मेरी वालदा को कोई तकलीफ ना हो, मेरी वालदा को बिल्कुल मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम्हें लुक आफ्टर करना है। तो मैं समझती हूँ कि वो चीज़ जो थी मैंने निभाई और इन्हें वो चीज़ बहुत पसंद आई। तो वो ग्रेजुअली फिर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है, वो मेरे ख्याल में अब आपको अपने बच्चों के तहत वो फीलिंग आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक अजीब सी बात है नुसरत के, मैं ये समझती हूँ कि देखिए इन्होंने जैसे कहा कि मैं जैसा कपड़े चाहूँ पहने, जैसे आज की बच्ची मुख्तलिफ है। जो बहुएं हम ब्याह कर लाए हैं, जो आएंगी आपके बच्चों की, देखिए वो आज के ज़माने के बच्चे हैं, वो कुछ और दुनिया देख रहे हैं। हम उनसे वो तवक्कुआत नहीं कर सकते, ना ही उनके शौहर उनसे वो तवक्कुआत करना चाहिए जो हम लोगों ने वक्त गुजारा है। वक्त थोड़ा आगे चला गया है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो आई एम जस्ट लाइक, वो मेरे लिए बिल्कुल बच्चियों की तरह हैं, उनका जो दिल चाहे करें, वो जिस तरह चाहे पहने ओढ़ें। लेकिन ये कि मैं डिमांड नहीं करूँगी कभी भी उनसे, कभी नहीं करूँगी। अच्छा होना ये भी नहीं बताइए, अगर दोनों को एक ऑप्शन मिले, एक दिन आप वो जिए जो ईद आपको बहुत पसंद थी, वो कौन सी ईद थी? चाहिए। वैसे मुझे तो हर बच्चा ईद ही बना दो, अच्छी होगी। छोटा सा कर दो। हाँ बताइए शुजात साहब, आप बताइए पहले। कि ईद जो है ना उसमें जो मज़ा आता है वो ये है कि खैर हमने तो अम्मी के साथ रहते थे, अपने पेरेंट्स के साथ में रहे, हम लोग रहते थे। तो सुबह उठ के नहा धो के सलाम करना और एक यानी एक जो ट्रेडिशन है जी बचपन की बेसिकली धोती है वी आर बहनी। वो पीपल मिस फ्रॉम, करते हैं आप? हाँ वो मिस करता हूँ। वो यस चाहते हैं आप अगर एक दिन मिले आपको यस तो अम्मी को सलाम करने जाएंगे? जाएंगे। इसलिए कि ट्रेडिशंस का वी आर बेसिकली यानी वही हमें है कि जो ट्रेडिशंस होते थे आई वांट टू फॉलो दैट। और आपको अगर कोई एक दिन दिया जाए कि भाई ये रीलिव करें? नुसरत, मैं तो देख रही हूँ ज़िंदगी में इतनी तब्दीलियाँ आ गई हैं कि क्या बताऊँ मैं। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो ईद का बिल्कुल रवैया ही मेरा बदल गया, मेरा भी इनका भी।
क्योंकि हमें ईद के दिन हमें जाना है शुहदा के घरों में जाके उन लोगों से मिलना है, हमें हल्के के लोगों में जहाँ मसाइल हैं वहाँ जाना है, सही। और अगर बकरा ईद है तो हमें खालें जमा करना है। तो जब तो बखुदा जब पहले दफ़ा पता चला कि भाई बकरा ईद आ रही है तो ऐसा है बाजी खालें जमा करना है, आप एमएनए हैं तो आपके घर में खालें जमा होंगी, तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। बिलीव मी, मैंने सोचा ये क्या, मैंने इनसे आके कहा शायद खालें जमा होंगी, ऐसी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर तो हम ऐसे उसमें कूदे कि बस खाल खींच के भूसा भरने वाली बात थी अपनी, नहीं, ये, लेकिन बदल गया था। यानी पूरा हमारा मेरा जितना दौर था जो इलेक्शन के बाद का और अब तक, अब ईद का ज़माना और ईद का दिन हमारा बदल चुका था। अच्छा, तो ये जिस तरह इन्होंने मीडिया अपनी जगह ज़ाहिर है वो करते रहे, फिर एजुकेशन में भी अब माशाल्लाह जिस तरह किड्स यूनिवर्सिटी है, बाकी तमाम चीज़ें वो तो समझ में आती हैं। पॉलिटिक्स जो है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, तो आपने कहीं कोई कंसर्न आपके अंदर उजागर नहीं हुआ? ये देखिए, बेसिकली इनको पॉलिटिक्स में मैं लाया, अच्छा। ठीक है। अच्छा, पलट के तो देखा किसने धक्का दिया। वो एक आप समझिए कि उसकी एक रीज़न था। हमको ये ज़रूरत नहीं थी कि कोई चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। शी वॉज ऑलरेडी नोन फिगर ऑफ नोन फिगर पाकिस्तान, थी, यस। उनके लिए वो भी एक अट्रैक्शन नहीं थी। फिर अल्लाह ने ठीक ठाक दिया हुआ था, खाते यानी आराम से खाते थे, किसी का प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमें वो भी एक अट्रैक्शन नहीं थी कि पॉलिटिक्स में आएंगे तो ये काम होगा। बेसिकली मैंने ये सोचा था, यानी मेरे जहन में शुरू में, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं यहाँ लोगों का, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अल्लाह के हुक्म से मैं, मेरे जितने दोस्त हैं मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों के होंगे, और रोज़ाना आप समझिए कि बहुत कम लोगों के ऐसा है, ये अल्लाह की तरफ से है कि डेली कोई ना कोई डिनर, कोई ना कोई फंक्शन में जाना है, कोई ना कोई है। तो मेरा जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हम कहीं जाएं और किसी के काम आ जाएं। अगर हम किसी के, खिदमत की बेसिकली। जी हाँ, और अगर ये जो पॉलिटिक्स में ये मतलब नहीं है कि जी आप सिर्फ देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो हर आदमी कर सकता है, पॉलिटिक्स के अंदर इफ़ यू कैन हेल्प समबडी तो दैट इज़ द मेन थिंग। और क्योंकि हमें बातें करते करते आप लोगों से तो वैसे काफ़ी और टाइम गुजर सकता है, लेकिन टाइम यहाँ हमारा मुकम्मल हो रहा है। ईद के मौके पर जो दिल की बात है, जो आपके देखने वाले हैं इस वक्त जीटीवी के प्लेटफॉर्म से, उनको कोई बात कहना चाहें? देखिए, जैसे अब ये ईद आई है तो इससे पहले फ़लस्तीन का मामला आ गया जी। और बहुत लोग इस पे थे, कंसर्न रहे, और होना चाहिए। ईद एक दीनी फेस्टिवल है, और रमज़ान के बाद, पूरे रोज़े रखने के बाद, शबीने पढ़ने के बाद, तरावियों के बाद अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है। ये मुसलमानों के लिए तोहफ़ा होता है, जी। तो इसे बहुत अच्छी तरह मनाएं, ऑफ कोर्स सादगी से मनाएं या बहुत फ़ख्र से मनाएं और ख़ुशी से मनाएं। तो मैं ये कहती हूँ कि बाज़ लोग इसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। या और सोए रहते हैं घर माशाअल्लाह, में, या फिर लेकिन हाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं तो कराची की बात करूं, मैं कराची आई हूँ, यहाँ रहती हूँ, मुझे यहाँ का पता है, मैं भी आपके पास आई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती जो रौनकें हैं, जी, और बिल्कुल, जो पिछले बिल्कुल, दिनों रौनकें रही हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, इस शहर पे भी अल्लाह का करम है, इस मुल्क पे भी अल्लाह का करम है कि ऐसे हम मनाते हैं इन तकरीबात को, इन रसूमात को, इन ईद की रस्मों को, कि जिस तरह हमें मनाना चाहिए। और बेशक। चाहे वो कम इनायत याफ्ता लोग हैं, ज़्यादा हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, कम है, बल्कि मैं समझती हूँ जिन लोगों के पास ज़रा कमी होती है ना, वो इन नेमतों को ज़्यादा खुशी से मनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि सबके लिए ऑप्शंस भी हैं। शहर ऐसा है सबके, हाँ कि भाई, सबके लिए हर एक ऑप्शंस के हैं, लिए ऑप्शन हर है। किसी के लिए ऑप्शन है। That's right. शाद साहब, आप जाते जाते कोई बात कहना चाहें? देखिए, जैसे हम लोगों की ईद होती है, ऐसे हिंदुओं की भी जी। होली होती है, क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस की भी बिल्कुल, अभी होता है, ईस्टर गुजरा है कुछ ईस्टर अर्से पहले, गुजरा है, जी। मैं एहतराम पारसियों करना का, चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पारसियों का होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम जैसे ईद हम अपनी मनाते हैं, तो जो उन लोगों के जो त्यौहार हैं, हमारा फ़ौरन उनको एक वो जाता है, अच्छा, जी हाँ, एक मुबारकबाद जाती है। मुबारकबाद जाती है, और
उनके भी त्यौहार की इज्जत उनकी करना त्यौहार चाहिए, है, एहतराम। उनकी भी उतना ही है। और बाज़ दफ़ा नेचुरली स्वीट्स भी एक्सचेंज होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर आदमी की जो भी ईद है वो मनानी चाहिए, इसलिए कि इट्स अ फेस्टिवल, इट शुड बी प्रॉपरली। इंसानियत का दर्स तो यही है और हमारा दीन भी इसी तरह का दर्स देता है और उसी से ही लोग कायल होते हैं दीन इस्लाम की जानिब। Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। बहुत और सी बातें हो सकती थी लेकिन हमेशा वक्त कम हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। you. और जोड़े दोनों के बहुत अच्छे हैं वंस अगेन। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपसे भी मुलाकात होगी। दुआओं में हमें याद रखिए। और जितनी सारे हमारे मौजूद मेहमानों ने बहुत प्यारी बातें कही, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं है कि मैं और कुछ कहूँ सिवाय इसके कि हम सबको दुआओं में याद रखिए, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। ईद फुली इंजॉय कीजिए। ईद मुबारक आपके तमाम घर वालों को हमारी जानिब से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।